वो समय हो चुका है। नमस्कार, जय आर सी एम। और आप सभी लोगों का स्वागत है जो मीटिंग के अंदर। कुछ साथी हमारे बीच में आ चुके हैं, कुछ साथी अभी आने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हमारे सीनियर लोग अभी सिस्टम में नहीं है, तो समय के कंट्रोल नहीं है, अभी उनको सीखना पड़ेगा। और आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज मैं मजबूत टीम के साथ, मजबूत टीम का हिस्सा हूँ और मजबूत लोगों के साथ मैं बात कर रहा हूँ। कुछ नए साथी भी हमारे बीच में है और यूट्यूब के ऊपर काफी साथी लोग जुड़ चुके हैं हमारे बीच के अंदर। तो मैं अपने सबसे पहले परिचय से मैं अपनी शुरुआत करना चाहता हूँ। सबसे पहले सभी नए साथियों का वेलकम करना चाहूंगा, चाहे जो मीटिंग पे आए हुए हैं। कुछ साथी यूट्यूब चैनल के ऊपर है, मैं सबका स्वागत करता हूँ और स्वागत के साथ मैं प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ। परिचय, मेरा नाम सत्तू पवार है। राजस्थान जोधपुर जिले के अंदर बिलड़ा के पास एक छोटा सा गाँव है खाजाबीटापुर, वहाँ का मैं निवासी हूँ। और इस आसिम की खूबसूरत मिशन के अंदर पिछले 19 वर्षों से मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। इस बिजनेस से पहले मैं बता देता हूँ, मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ मैं नए लोगों को। पुराने साथी मेरे को सभी लोग जानते हैं। 5 भाई का मेरा परिवार है। मेरे परिवार के अंदर मेरे माता पिता खेती का काम करते थे। 5 भाई है हम लोग, वो सभी लोग खेती का काम करते हैं। एजुकेशन के अंदर मैंने अपने गाँव के अंदर सीनियर कक्षा मैंने पास की थी और जोधपुर से मैंने सीनियर कक्षा पास करने के बाद में गाँव के अंदर सब्जी बेचने का काम शुरू किया था और पार्ट टाइम के अंदर मैंने एजुकेशन को भी जारी रखा था और बीए और एमए तक मैं पहुंचा था। लेकिन परिवार की स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण कोई बड़ा काम जिंदगी में कर नहीं पाया। कोई अच्छी शिक्षा मेरे पास थी न, हमारे परिवार के पास कोई पैसा था जिसकी वजह से हम लोग कोई व्यापार कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगस्त 2000 के अंदर आसिम बिजनेस की जब सिस्टम की शुरुआत हुई थी, तो दिसंबर 2000 के अंदर ये आसिम बिजनेस मेरे जीवन में आया था। और जब मेरे पास ये बिजनेस आया था, तो ये बिजनेस मेरे आदरणीय गुरुदेव स्वर्गीय श्री ओपी शर्मा जी के माध्यम से मेरे को बिजनेस मिला था। उनके साथ आदरणीय मिस्टर विजेंद्र सिंह राठौड़ भी साथ में थे। जब वो मेरे जीवन के अंदर आए थे, तो उनके पास सिर्फ एक पैंट पीस का कपड़ा हुआ करता था। पैंट पीस के कपड़े से मैंने शुरुआत की थी। उन्होंने मेरे को पूरा प्रोडक्ट का नॉलेज दिया, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मेरे को जानकारी दी, आने वाले भविष्य के मेरे को जानकारी दी कि आगे वाले भविष्य के अंदर ये डायरेक्शन है कितना बड़ा रूप लेने वाला है, उसके बारे में सारा नॉलेज मैंने दिया। जब सारी जानकारी लेने के बाद में ये कॉन्सेप्ट मेरे को अच्छा लगा और दोस्त मैंने करने का निर्णय लिया। कुछ सपने बने, उन सपनों पे वर्क शुरू किया मैंने। इस बिजनेस के प्लान के बारे में सोचा मैंने, प्रोडक्ट का नॉलेज लिया मैंने, बेसिक का नॉलेज लिया मैंने, कॉस्ट सिस्टम की जानकारी मैंने ली है, कार्डियल रूल्स के बारे में मैंने नॉलेज लिया है। और सारी नॉलेज लेने के बाद कंपनी की विजिट की है, कंपनी के मालिक से मैं मिला, हिंदुस्तान के जो सीनियर कामयाब लोग थे आसिम के अंदर, उन लोगों से मैंने मुलाकात की। सब कुछ जांच परख करने के बाद में मैंने करने का निर्णय लिया और मैं लगातार काम करता गया। जब मैंने बीज बोया था आसिम का, तो मेरा बीज 20 साल का बीज था। 20 साल का मैंने विजन देखा था कि मैं एक बिजनेस की शुरुआत करता हूँ, लोग मेरा कितना साथ देंगे या कितना साथ नहीं देंगे, मैंने उसकी परवाह नहीं की। मेरे को एक ही विश्वास था, अगर मैं चलूंगा तो लोग चलेंगे। दोस्तों, मैं चलना शुरू किया और एक ही दिमाग के अंदर एक सोच बनाई, मैं 20 साल तक इस दुनिया में लगातार काम करूंगा, दुनिया मेरा साथ दे चाहे नहीं दे। अगर 20 साल लगातार मैं काम कर गया और 20 वर्ष तक लगातार मैं आरसी में टिक गया, तो आने वाले 20 वर्ष बाद जब हिंदुस्तान के अंदर जब करोड़पतियों की लिस्ट बढ़ेगी, तो उस लिस्ट में सत्तू कुमार का जरूर नाम शामिल होगा। इस सोच के साथ मैंने शुरुआत की थी और दोस्त मेरे को आज है बिजनेस के अंदर, आज 20 वर्ष मेरा चल रहा है इस आरसी बिजनेस के अंदर। इन 20 वर्षों के अंदर इस आरसी बिजनेस के माध्यम से लगभग 2.25 करोड़ से ऊपर की मैंने इनकम ली है। वर्तमान के अंदर मेरी फैमिली इनकम लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम मेरे फैमिली के अंदर आ रही है। और पूरे इंडिया के अंदर, इंडिया के 15 राज्यों में मेरा बिजनेस है। इस बिजनेस आश्रम बिजनेस में आया था, उससे पहले मेरे पास साइकिल तक नहीं हुआ करती थी। जब मैं आश्रम के अंदर आया था, तो आज मेरे पास आश्रम की वजह से 8 कार में मेंटेन कर रहा हूँ। तो ये मेरी ताकत नहीं है, इस सिस्टम की ताकत है।
इस सिस्टम के ऊपर मैंने विश्वास किया, इस सिस्टम के अनुसार मैंने काम किया, मैंने कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाया और जैसा सिस्टम ने कहा वैसे ही मैं इसको फॉलो करता गया। अपलाइन को 100% मैंने फॉलो किया है, डाउनलोड के साथ ईमानदारी के साथ मैंने काम किया है। उसी का तो नतीजा है कि आज मेरे जीवन के अंदर जो भी उपलब्धि है वो उस उपलब्धि इसी कारण है इसके अंदर। तो अब मैं आपको सिस्टम के बारे में बात करेंगे हम लोग, क्योंकि अपना समय गंवा नहीं करेंगे, मेरा परिचय हो चुका है। तो अब हम लोग सिस्टम की बात करेंगे। सिस्टम के अंदर आज मैं डिस्ट्रीब्यूट ट्रेनिंग वर्कशॉप के ऊपर बात करूंगा, जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट ट्रेनिंग वर्कशॉप भी रहेगा और लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी रहेगा। तो दोनों चीजों पे हम लोग बात करेंगे इसके अंदर। तो आप सभी लोग रेडी है, तैयार है? तो दोस्तों हम शुरू करते हैं सिस्टम के अंदर। अभी मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ और डायरेक्शन जितने भी है, चाहे वो जूम के प्रोग्राम के अंदर शामिल है, चाहे वो यूट्यूब चैनल के ऊपर है, मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ इस आज के प्रोग्राम के अंदर। और अब मैं शुरुआत करता हूँ, परिचय मेरा हो चुका है। अब हम बात करते हैं कंपनी प्रोफाइल की। ये आरसीएम बिजनेस से पहले आरसीएम की शुरुआत कैसे हुई है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। 1977 के अंदर कंपनी ने कपड़े का व्यवसाय शुरू किया था। 1977 से पहले अजमेर के पास एक केकड़ी शहर है, केकड़ी के शहर के पास एक छोटा सा गांव था, उनका पूरा किसी जाडेजा का पूरा परिवार वहां से था। और 1977 से के अंदर वो बिरोड़ा के अंदर शिफ्ट होते हैं और कपड़े का व्यापार की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों 1986 के अंदर शूटिंग निर्माता की कंपनी बनी। मतलब उन्होंने अपनी जो पहली जो फैक्ट्री है, जो न्यू मेल और सिटी लाइन के नाम से पहली फर्म उन्होंने बिरोड़ा के अंदर लगाई थी और एक शुरुआत की थी। और मात्र 4 से 5 साल के अंदर हिंदुस्तान की टॉप 10 कंपनियों में वो शामिल हो गई थी। और वो जिस प्रोडक्ट का नाम था न्यू मेल और सिटी लाइन। अगस्त 2000 के अंदर फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इन्होंने बिजनेस की एक शुरुआत की थी। और जो अपने प्रोडक्ट के ब्रांड का जो नाम लगा था वो आरसीएम है। जैसे आज फेड के अंदर हम लोग क्या ज्यादातर लोग कंपनी का नाम भी आरसीएम बोलते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, आरसीएम की फुल फॉर्म राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग एवं व्यापार करने का सही तरीका, जबकि कंपनी का जो नाम है वो है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इसका लाइसेंस है, इसका रजिस्ट्रेशन है और आरसीएम अपना ब्रांड का नाम है। तो ये है इसका कंपनी की प्रोफाइल है। अब हम लोग आगे बात करते हैं आरसीएम के अंदर क्या है आरसीएम बिजनेस। तो हम सबसे पहले नए कुछ साथी है, तो नए साथियों के लिए मैं 2 मिनट का सबसे पहले प्लान शो करूंगा और प्लान शो करने के बाद में हम डीटीडब्ल्यू की शुरुआत करेंगे। इसके अंदर प्लान के अंदर क्या है, आरसीएम का मार्केटिंग प्लान क्या इसके अंदर है। आज वर्तमान के अंदर हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे हम लोग खेती का काम कर रहे हैं, चाहे हम लोग मजदूरी का काम कर रहे हैं, चाहे हम लोग नौकरी का काम कर रहे हैं, चाहे हम लोग व्यापार का काम कर रहे हैं, हम सभी लोग काम पैसा कमाने के लिए करते हैं। और जो भी पैसा हमारे जीवन में आता है, जो भी पैसा हम लोग कमाते हैं, वो सारा का सारा पैसा हम लोग बाजार में खर्च करते हैं। वो सारा पैसा को हम लोग खर्चा करते हैं और वो खर्चा होता है हमारे बाजार के अंदर। क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि डायरेक्ट कंपनी से हमको माल मिल जाए। और बाजार के हम लोग होते हैं ग्राहक, जिसको हम लोग बोलते हैं कष्ट प्लस मर। जो जिंदगी भर कष्ट से मरता रहता है उसको हम लोग ग्राहक बोलते हैं, कस्टमर बोलते हैं। ये ग्राहक क्या करता है, जब भी किसी सामान की जरूरत होती है तो बाजार के अंदर एक छोटी सी दुकान होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिटेलर। वो व्यक्ति रिटेलर के पास जाता है और रिटेलर से सामान लेके आता है। लेकिन ग्राहक को ये नहीं मालूम है कि जिस रिटेलर से जो मैं सामान यूज कर रहा हूँ क्या वो सामान 100% शुद्ध है। जब उस रिटेलर दुकान से वो पूछता है कि जो सामान तू मेरे को दे रहा है क्या इसके शुद्धता की गारंटी है, तो दुकानदार मना करता है। दुकानदार ये बोलता है भैया मैं घर पे नहीं बनाता हूँ, मैं भी किसी और के साथ लेता हूँ। और वो रिटेलर बताता है होलसेलर के बारे में कि मैं होलसेलर से लेकर आता हूँ, इसलिए शुद्धता की गारंटी मेरे पास नहीं है। जब होलसेलर से बात करते हैं कि भैया जो सामान तू रिटेलर को दे रहा है कि तेरे शुद्धता की गारंटी है, तो वो होलसेलर भी मना करता है। वो भी यही बोलता है कि भैया सामान मैं भी नहीं बनाता हूँ, मैं किसी और से लेके आता हूँ। और होलसेलर लेके आता है डीलर से। और जब डीलर से हम लोग बात करते हैं, डीलर भी यही बात बोलता है कि सामान मैं भी बनाता हूँ, मैं भी किसी और के पास लेके आता हूँ। और डीलर लेके आता है एजेंट से, जो पूरा राज्य का स्टॉकिस्ट होता है। और जब हम एजेंट से हम लोग बात करते हैं तो वो एजेंट ये बोलता है कि भैया सामान मैं भी नहीं बनाता हूँ, मैं भी किसी कंपनी से लेके आता हूँ। और दोस्तों कंपनी क्या करती है, कंपनी माल बनाती है। और जब हम कंपनी से बात करते हैं, कंपनी बोलती है भैया जो भी सामान मैं बनाता हूँ वो 100% शुद्ध सामान बनाता हूँ, मेरे प्रोडक्ट में कोई मिलावट नहीं है। जब कंपनी गारंटी ले रही है प्रोडक्ट की, तो भैया एजेंट डीलर होलसेलर रिटेलर गारंटी क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि इन बीच वाले लोगों को मालूम होता है कि अगर हम लोग ईमानदारी का कोई काम करेंगे, अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट को हम लोग बेचेंगे तो मुनाफा हमारा कम होगा, हमारा एक ही बंगला होगा, हमारी एक ही गाड़ी होगी और हमारे बच्चे हिंदुस्तान में पढ़ेंगे। तो बीच वाले लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे कल कारखानों से संपर्क करके ये मिलावट का गोरख धंधा करते हैं और इसकी वजह से वो मिलावट का सामान होता है। तो इस प्रकार से बाजार का एक चैनल चलता है
और इसके साथ ही कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट 50 रुपए में बनाती है, तो दोस्त वही प्रोडक्ट हमारे पास आधे 100 रुपए का हो जाता है, और हमारी गाड़ी कमाई का 50% जो पैसा है वो बीच के चंद लोगों के पास चला जाता है, बीच वाले लोग हैं। और इस कड़ी में एक चीज और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं विज्ञापन। मतलब विज्ञापन एजेंट, डीलर, होलसेलर और रिटेलर के बीच के अंदर हमारी गाड़ी कमाई का 50% पैसा बीच में चला जाता है। और इसी वजह से जो ग्राहक महीने में 10,000 रुपए कमाता है, तो 5,000 रुपए का सामान उसको घर के अंदर मिलता है, और बाकी का 5,000 रुपए की गाड़ी कमाई का पैसा बीच के 5 से 6 लोगों के पास चला जाता है। इसलिए बीच वाले लोग अमीर से अमीर बनते जाते हैं, और गरीब से, और एक कस्टमर जो ग्राहक है वो गरीब से गरीब बनता जाता है। तो इस प्रकार से एक चैनल होता है, और आश्रम ने कुछ भी नहीं किया है। ये बीच की जो कड़ी है, जो 50% हमारी गाड़ी कमाई का जो पैसा, जो एजेंट, डीलर, होलसेलर, रिटेलर और विज्ञापन के पास जो पैसा जा रहा था, उस पैसे को कंपनी ने ब्रेक किया, इन बीच वाले लोगों को हटाया, और हटाने के बाद में आश्रम कंपनी से डायरेक्ट एक ग्राहक को, एक जो बाजार से जो एक रिटेलर था, मैं बोले ग्राहक, आम ग्राहक था, उस ग्राहक को डायरेक्ट कंपनी से जोड़ दिया जाता है, और हमारा नाम चेंज हो जाता है डायरेक्ट सेलर। मतलब कंपनी के हम लोग डायरेक्ट सेलर हो जाते हैं, और हमारे बीच की एक कड़ी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं आश्रम पिकअप सेंटर। अगर हम लोग, अगर कोई भी ग्राहक, किसी ग्राहक को अगर वो चाहता है वो 50% गाड़ी कमाई का जो पैसा जो बीच में जा रहा है, वो पैसा हमारे घर में आना चाहिए, तो उसको एक बीच की एक कड़ी है आरसी पीओसी, जो कंपनी की खुद की दुकान होती है, उस दुकान पे उसको जाना है और अपनी आईडी का एक रजिस्ट्रेशन करवा के उस कंपनी से वो डायरेक्ट जुड़ सकता है। और जो हमारी गाड़ी कमाई का जो 45% पैसा जो बीच में जा रहा है, उस पैसे को हमारे घर में रोक सकता है। तो दोस्तों ये प्लान था आरसीएम के अंदर। और अधिक जानकारी के लिए जिन लोगों ने आज आपके प्रोग्राम को इन्वाइट किया है, उन सीनियर लोगों से अगर बैठ के बात करेंगे तो बाकी का जो बेनिफिट क्या है वो सारे बेनिफिट बताए जाएंगे कि किस प्रकार से 45% पैसा बढ़ता है, क्या क्या फायदे होते हैं, वो सारी चीजें आपको उनके माध्यम से मिल जाएगी। अब मैं आगे बात करूंगा आरसीएम बिजनेस को कैसे करें, इसके ऊपर बात करूंगा। तो आज हर व्यक्ति जब आरसीएम बिजनेस में आता है, उसका एक ही सपना होता है, मेरे को आरसीएम के अंदर एक कामयाब लीडर बनना है, मुझे आरसीएम के अंदर एक सफल व्यक्ति बनना है। तो आरसीएम के अंदर सफल होने के लिए उसको किन किन चीजों पे काम करना होता है, उन चीजों के बारे में बात करूंगा मैं आप लोगों से। सबसे पहले होता है सेल्फ इंप्रूवमेंट। अगर सफलता अगर हमको प्राप्त करनी है, तो दोस्त हमें अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा, हमें अपने ऊपर बदलाव करना पड़ेगा। और सेल्फ इंप्रूवमेंट के अंदर क्या क्या बदलाव करना पड़ेगा, मैं उसके ऊपर आप लोगों से बात करूंगा। क्या हमें क्या बदलाव करना पड़ेगा, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट होता है लर्निंग, कि हम लोग सीखना पड़ेगा सबसे पहले इस बिजनेस के अंदर। सीखने के ऊपर हम लोग कुछ पॉइंटों पे बात करूंगा। सेकंड चीज जो बिजनेस के अंदर होती है सफल इंसान बनने के लिए, आश्रम जो सेकंड जो पॉइंट होता है वो हमारी लीडरशिप होता है। अगर हमारी लर्निंग मजबूत है, और दोस्त अगर हमारी लर्निंग मजबूत है और लीडरशिप मजबूत है, जिन लोगों के पास ये दो चीजें हैं दोस्त, उसे कभी भी अपने का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। अपने की जरूरत कहाँ पड़ती है, अपने की जरूरत वही पड़ती है जहाँ पे अगर हमारी सीखने की कला नहीं मजबूत नहीं है, और दूसरा हमारे अंदर लीडरशिप मजबूत नहीं है, वहां पे हमें अपलाइन की जरूरत होती है। अगर आपने इन दो चीजों पे काम कर दिया, दोस्त मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जिंदगी में कभी भी आपको अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर हाँ अपलाइन एक होता है, चेहरा बताने के लिए होता है, मोटिवेट करने के लिए होता है, एजुकेशन के लिए होता है, लेकिन अपलाइन भी आपको दो चीजें सिखाएगा और इसको हमको सीखना पड़ेगा। तीसरी चीज होती है रिस्क फेस। मतलब जब ये दो चीज मजबूत होता है, लर्निंग मजबूत है अगर आपकी और लीडरशिप अगर आपकी मजबूत है, तो दोस्त आप खुल के काम कर सकते हैं, आप रिस्क लेकर काम कर सकते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कभी भी आपको असफलता जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी। तो तीसरा रिस्क फेस पे बात करूंगा मैं आज। चौथी चीज बात करूंगा वेल्थ बेस ऊपर। हमें बिजनेस को मजबूत करने के लिए किन किन पॉइंटों पे काम करना है, कैसे हमारा बिजनेस मजबूत होगा, जिससे हमें सफलता हम लोग आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। और पांचवा जो पॉइंट है उसको बोलते हैं सिक्योरिटी फेस। हम ऐसा क्या काम करें कि कुछ समय काम करने के बाद अगर हम लोग काम नहीं भी करें तो भी हमारा परिवार सिक्योर कैसे रह सकता है, हमारे परिवार में हमारे काम नहीं करने के बाद, अगर हमारी जिंदगी में नहीं रहने के बाद भी हमारे परिवार के अंदर इनकम किस प्रकार से लगातार कंटिन्यू आती रहेगी। इन 5 चीजों पे मैं बात करूंगा। तो आपको अपने माइंड और दिल से यूट्यूब और जूम के ऊपर बैठ के पूरा सुनना है, जिससे आपकी हर चीज क्लियर होगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लर्निंग के ऊपर। लर्निंग के अंदर सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर आश्रम करने का अगर आपने निर्णय लिया है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा, आपको आश्रम के प्लान को सीखना पड़ेगा कि आश्रम के प्लान के अंदर आपको पैसा कैसे मिलता है। जब तक आपको प्लान का कंप्लीट नॉलेज आपके पास नहीं आ जाता है, किस प्रकार से डिफरेंस प्लान होता है, किस प्रकार से हमें 10 से 32% का कमीशन मिलता है, किस प्रकार से हमको 3 से 8% की रॉयल्टी मिलती है, किस प्रकार से हमको 1 से 5% का टेक्निकल मिलता है, वो प्लान का 100% जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। जब तक हमें प्लान की 100% जानकारी नहीं हो पाती है, तो दोस्त किसी से आप बात नहीं करें आरसीएम की,
क्योंकि आश्रम की बात करेंगे, अधूरी जानकारी से बात करेंगे तो दोस्त रिजल्ट 0 आता है, और 100% प्लान की जानकारी के साथ काम करेंगे तो रिजल्ट भी 100% आएंगे सर। तो पहला काम हमें प्लान सीखना पड़ेगा। दूसरी चीज हमारे पास सबसे पावरफुल चीज है, वो है प्रोडक्ट। क्योंकि आप लोगों के पास जाएंगे तो आज का वर्तमान का समय अलग है, क्योंकि बाजार के अंदर कंपनियां इतनी चल रही है, व्यक्ति कंपनी के नाम से घबराता है, उसको कंपनी के नाम से डर लग रहा है। तो 10 लोगों से आप बात करेंगे तो 2 लोग तो आपके प्लान को देख के बिजनेस में आएंगे, लेकिन उसमें 8 लोग ऐसे होंगे तो प्लान सुनने के लिए मना कर देंगे, और वो 8 लोग प्रोडक्ट अगर प्रोडक्ट का नॉलेज अगर आपके पास है, अगर प्रोडक्ट का सही जानकारी के साथ अगर आप प्रोडक्ट की बात करेंगे तो दोस्तों प्रोडक्ट को देख के आपके बिजनेस में आएंगे। तो सेकंड चीज होगी, आपको प्रोडक्ट का कंप्लीट नॉलेज आपके पास होना चाहिए। वैसे तो हमारे पास 400 से 500 प्रोडक्ट है, मैं ये नहीं कहता हूँ 400-500 प्रोडक्ट की सारी कंप्लीट नॉलेज लीजिए। मैं आप लोगों से ये बात बताना चाहता हूँ, 200 प्रोडक्ट छोड़िए, आप कम से कम ऐसे 10 प्रोडक्ट का चयन कीजिए जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का आपको लगे, आपको लगता है हाँ इस साथ कोई बाजार में कोई मुकाबला नहीं है, उस 10 प्रोडक्ट का कंप्लीट 100% नॉलेज ले लीजिए और उस नॉलेज के साथ लोगों को बात बताना शुरू कर दीजिए। 100% आपका बिजनेस बढ़ेगा साहब। ये सेकंड पॉइंट है। अगर किसी का बिजनेस नहीं बढ़ रहा तो आज इन पॉइंटों पे गौर करें कि भाई मेरा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, मेरे अंदर कौन सी कमी है, किस कमी को मेरे को पूरा करना है जिससे मेरा बिजनेस ग्रोथ करे। पहला है प्लान सीखना, सेकंड है प्रोडक्ट का नॉलेज लेना, तीसरी बात है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिट करना आना चाहिए। मतलब कई बार होता है अपलाइन के भरोसे हम लोग रहते हैं, अपलाइन लाएगा तो हमारा फॉर्म फिट करेगा। जिस समय आपकी ज्वाइनिंग होती है अपलाइन के साथ बैठिए और बैठ के आपकी एप्लीकेशन फॉर्म को किस प्रकार से फिट किया जाता है, उस फिट करने के सिस्टम को आपको सीखना पड़ेगा। इसके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आपको कभी भी जिंदगी में बाजार फिट करते कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। चौथी चीज है कंपनी में कस्टमर केयर पे बात करना सीखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, छोटे छोटे जो काम होते हैं हम अब खुद काम नहीं करके हम अपलाइन को फोन करते हैं, कभी रोहित टेचर को फोन करते हैं, कभी हम लोग टेक्नेचर को फोन करते हैं, कभी एमरोड को फोन करते हैं, कभी डायमंड को फोन करते हैं। सबसे पहला काम है अपना काम पहले खुद करें। सबसे पहले हमको कोशिश करनी चाहिए कस्टमर केयर पे आपको बात करने की कोशिश। हाँ मैं मानता हूँ कई लोगों को चैलेंज आता है, कई बार कस्टमर केयर फोन नहीं लगता है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं है, कभी कभी फोन लगता भी है। तो हमें पहली कोशिश ये करनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, केवाईसी होने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी प्रोडक्ट को लेकर समस्या आ रही है, तो हमें कस्टमर केयर पे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कस्टमर केयर पे बात नहीं हो पाती है फिर हमको ऊपर जाने की जरूरत होती है। पांचवी चीज, अगर कस्टमर केयर पे बात नहीं होती है और कस्टमर केयर पे बात करने के बाद भी अगर हमारा काम नहीं हो पा रहा है, तो पांचवा पॉइंट है कंपनी के अंदर ईमेल आईडी के ऊपर आप मेल करना सीखिए। आप सभी लोगों के पास कंपनी का info@bizness का जो मेल आईडी है, वो मेल आईडी आप सबके पास होना चाहिए। उसके बाद में जब वो मेल आईडी आपके पास आ जाती है, उसके बाद में पीयूसी केयर की मेल आईडी भी आपके पास होनी चाहिए। अभी जो डिस्प्ले वॉल की जो श्रृंखला चली है, इस डिस्प्ले वॉल की ईमेल आईडी भी आपके पास होनी चाहिए। सारे चीजें आप ईमेल से कीजिए। अगर कस्टमर केयर से भी बात नहीं बन पा रही है, ईमेल करने के बावजूद भी नहीं बन पा रही है, उसके बाद आप अपने के पास जाइए, जिससे आपके काम आराम से हो पाएंगे। तो सिस्टम से हमको चलना है जिससे आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कई लोगों को देखा है, सीनियर लोग, कई हमारी टीम में ऐसे लोग भी है, रोयल्टी टेक्निकल होने के बाद में भी वो अपने टीम के कुछ लोगों को बोलता है यार तू मेल कर दे, तो अपलाइन से बात कर दे। मतलब अपना काम हमको करना है। जब रॉयल्टी अपने को चाहिए, टेक्निकल अपने को चाहिए, इनकम अपने को चाहिए, तो काम दूसरों को क्यों सौंप रहे हैं? वो काम भी आप अपनी जिम्मेदारी लेके आप अपने को डालिए, खुद अपना काम खुद करना सीखिए। इस पे आपको काम करने की जरूरत है साहब। छठी चीज है डाउनलाइन से व्यवहार कैसे करें, ये आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये डाउनलाइन है, ये हमारा परिवार का एक सदस्य है। कई लोगों को मैंने देखा है, कई लोगों ने डाउनलाइन के साथ व्यवहार अच्छा नहीं होने पाने की वजह से मतलब उनका छोटे मोटे कामों से मनमुटा हो जाता है। मैं डाउनलाइन के साथ एक शानदार व्यवहार करें, उस व्यवहार को कैसे किया जाता है उसको आपको सीखना पड़ेगा। अगर अच्छा व्यवहार रखेंगे, अच्छे रिलेशन बना के रखेंगे, तो दोस्त आपके साथ वो साथ आने वाली 7 पीढ़ी तक वो परिवार आपके साथ काम करेगा। तो एक अच्छा व्यवहार करें उनके साथ, रिलेशन मजबूत होंगे तो बिजनेस बढ़ेगा आपका। साथ ही चीजें अपलाइन के साथ व्यवहार कैसे करें, मतलब आपका जो अपलाइन है, अपलाइन अपलाइन को डायरेक्ट से लेकर एक माँ का दर्जा दिया जाता है कि अपलाइन आपको माँ के साथ कैसे डील की जाती है, अपलाइन आपकी माँ की तरह होता है। माँ कभी भी अपने बेटे का बुरा नहीं चाहती है। उसी प्रकार से कोई भी आपका जो सीनियर है, कोई भी आपका जो अपलाइन है, वो जिंदगी में कभी भी आपका बुरा नहीं सोचेगा। तो अपलाइन के साथ एक अच्छा व्यवहार आपको करना है। अपलाइन के साथ कैसे व्यवहार करना है वो भी आपको सीखना पड़ेगा। जैसा काम आप करेंगे वैसा आपकी डाउनलाइन करेगी, तो उसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। 8वीं चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ,
ऑफलाइन से कंपनी में काम कैसे कराए वो भी आपको सीखना पड़ेगा। अगर सारी चीजें आपने काम कर दी और फिर भी काम नहीं हो रहा, फिर अपलाइन से बात कीजिए और अपलाइन से डायरेक्टर से बात कीजिए, सर मैंने कस्टमर केयर की बात करके देख लिया सर, मैंने कंपनी के अंदर मेल आईडी पे मेल करके भी देख लिया, फिर भी सर मेरा काम नहीं हुआ है और काम नहीं होने की वजह से मैं आप तक पहुंचा हूँ। तो इस प्रकार से अगर काम आप बात करेंगे तो कभी भी आपका अपलाइन आपको मना नहीं करेगा काम करने के लिए। तो उस तरीके से आपको अपलाइन के पास जाना है। 9वीं चीज है, अपलाइन से सपोर्ट कैसे मिले वो भी आपको सीखना है। मतलब अपलाइन अपलाइन के माध्यम से कब आपके लोगों को मीटिंग चाहिए, कब आपके अपलाइन के माध्यम से आपको ट्रेनिंग की जरूरत होती है, तो वो सारी चीजें सीखनी पड़ेगी आपको। मतलब ऐसा नहीं हो, कई लोग अपलाइन को एक-एक व्यक्ति से मिलाने जाते हैं, वो तरीका गलत है। मतलब आप 1 बाय 1 आप मिलिए, अपलाइन से मीटिंग करवानी तो 5-10 लोगों ग्रुप के साथ बात करवाइए, 15-20 लोगों के ग्रुप के साथ बात करवाइए, जिससे आपके ज्यादा रिजल्ट आने के चांसेस है। तो अपलाइन से सपोर्ट कैसे मिलना चाहिए, वो भी हमें सीखने की जरूरत है इसके अंदर। 10वीं चीज इसके अंदर है, आश्रम से पैसे कैसे आता है, वो सीखना पड़ेगा। जैसे अभी शुरुआत में मैंने बताया था, उस प्लान के अंदर, डिफरेंस प्लान के अंदर पैसा कैसे आता है, 20,000 स्लैब कैसे क्लियर होती है, 40,000 के स्लैब का कैसा पैसा आता है, टीम में कैसा पैसे पड़ता है, टीम के पैसे जाने के बाद हमारे पास कैसे पैसा आता है, वो सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, तब जाके आपका कंप्लीट काम होगा इसके अंदर। 11वीं चीज इसके अंदर है, आश्रम के अंदर टीम की काउंसलिंग कैसे कराए। मतलब आपको हर महीने की 1 तारीख को टीम के साथ काउंसलिंग कैसे करनी है, वो तरीका आपको सीखना है और वो तरीका आपको अपलाइन सिखाएगा। उसके ऊपर भी हमको काम करने की जरूरत है। आश्रम के अंदर बेसिक को सीखना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक जो है हमारे आश्रम बिजनेस के अंदर रीढ़ की हड्डी है। मैंने बेसिक के बारे में जो पिछला जो मेरा वीडियो आया था 17-18 तारीख के आसपास जब मैंने प्रोग्राम की शुरुआत की थी, सबसे पहला प्रोग्राम मेरा ही हुआ था, वहां पे मैंने आपको बेसिक का पूरा नॉलेज दिया है। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। यूनिक एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बेसिक के जो 6 पॉइंट है, एक-एक पॉइंट का एक अलग-अलग वीडियो है। अगर आपने उनके ऊपर काम किया तो गारंटेड आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो उस बेसिक के ऊपर आपको काम करने की जरूरत है, इसको आपको सीखना पड़ेगा। 13वां पॉइंट है, आश्रम का कोर स्टेप सीखना पड़ेगा। बिजनेस को ग्रोथ कैसे होता है, अगर किसी का बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो आपको कोर स्टेप पे काम करने की जरूरत है। वो भी मेरा पिछले 17-18 तारीख का जो वीडियो आया था, जो जूम के ऊपर भी था, जो यूट्यूब चैनल पे आपको लिंक के ऊपर मिल जाएगा, वहाँ पे कोर स्टेप के बारे में जानकारी दी है, तो उसकी नॉलेज आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो वो कोर स्टेप के बारे में आपको सीखना पड़ेगा, जिससे आपका बिजनेस कैसे ग्रोथ करे। 14 पॉइंट इसके अंदर है, आश्रम के जो कार्डिनल रूल्स है, उसको आपको सीखना पड़ेगा। आश्रम के अंदर ऐसे कुछ 7 ऐसे पॉइंट है, जिसको आश्रम के अंदर कभी उन चीजों पे काम नहीं करना है। तो वो चीज आपको सीखनी पड़ेगी। हो सकता है कहाँ गलती हमसे हो रही है। जब कार्डिनल रूल्स को अगर आप सीखेंगे, जब आप उसको पूरा पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन चीजों को मैं फॉलो नहीं करने की वजह से मेरा बिजनेस लगातार ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो उस कार्डिनल रूल्स भी आपको अपलाइन के माध्यम से मिल जाएगा। तो उसको भी आपको सीखना पड़ेगा। इसके अंदर है, आश्रम में टीम की जूम मीटिंग, लोगों को जूम मीटिंग में कैसे लेकर आए, उसको भी आपको सीखना पड़ेगा। आज हमारे फील्ड के अंदर इतने सारे लोग हैं, आज एक रोहित टेक्निकल चाहे तो अपनी टीम के अंदर 100-200 लोगों को जूम मीटिंग अटेंड करवा सकता है, लेकिन टीम के अंदर नए लोगों को जूम मीटिंग में कैसे इन्वॉल्व होता है, किस प्रकार से इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, उसकी जानकारी उनके पास नहीं है। तो सीनियर लोगों का दायित्व है अपनी टीम के लोगों को जूम मीटिंग में कैसे लेके आना है, कैसे जूम मीटिंग के अंदर सभी लोग अपने बिजनेस के बारे में कैसे सीख सकते हैं, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो इसके बारे में आपको सीखने की जरूरत है। बिजनेस को बड़ा करने के लिए 16 चीजें, यूट्यूब चैनल पे मीटिंग कैसे कराए, वो भी आपको सीखना पड़ेगा। जैसे आज सीनियर लोग जूम मीटिंग के और यूट्यूब चैनल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो दोस्त आपको भी नीचे आपकी टीम, आपकी भी टीम है, तो आप भी सप्ताह में कम से कम 1 या 2 बार अपनी टीम के साथ बात करें। अगर आप बात करना सीख जाएंगे, तो ये टेक्नोलॉजी आपको भी सीख लेंगे, तो बिजनेस आपका लगातार ग्रोथ करेगा। इसके ऊपर हमको काम करने की जरूरत है। 17 पॉइंट है, बिजनेस ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, वो भी सीखना पड़ेगा। हमारा बिजनेस ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा, उसका कारण बताता हूँ। मेरे पास 2-3 पॉइंट मैं बात करूंगा। ग्रोथ नहीं होने की वजह से सबसे बड़ा था, जब नया व्यक्ति होता है तो वो अपना प्रभाव यूज करता है। जो उसका दोस्त होता है, तो हमारा दोस्त होने की वजह से हमारा प्रभाव यूज होता है, और इस वजह से वो शुरुआत में ज्वाइन हो जाता है। जो हमारा जो पड़ोसी होता है, वो पड़ोसी आपको आपके चेहरे को देख के ज्वाइन होता है। जो हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, वो हमारे चेहरे को देख कर ज्वाइन होते हैं। उनके पास नॉलेज नहीं हो पाता है, और जो हमारी लिस्ट खत्म हो जाती है और हमारा बिजनेस ग्रोथ कम होने लग जाता है। तो दोस्त, आप कोशिश ये कीजिए, अगर आप दोस्त को भी ज्वाइन करवा रहे हैं, चाहे आप पड़ोसी को ज्वाइन करवा रहे हैं, चाहे आप रिश्तेदार को ज्वाइन करवा रहे हैं, कंप्लीट नॉलेज के साथ अगर आप ज्वाइन करेंगे, तो तब तो आपका बिजनेस लगातार ग्रोथ करेगा। अगर बिना नॉलेज के साथ अगर हम लोग काम करेंगे, दोस्त, आपका बिजनेस कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकता है। तो बिजनेस ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा नए लोगों का, उसका एक ही कारण है, उसने प्रभाव से दोस्तों को ज्वाइन करवाया है, प्रभाव से पड़ोसी को ज्वाइन करवाया है, और प्रभाव से ही रिश्तेदार को ज्वाइन करवाया है।
इसलिए हमारी ग्रोथ नहीं आ पा रही है। तो ये पहला पॉइंट था लर्निंग का। इस चीजों पे आप काम करेंगे तो आपकी लर्निंग मजबूत हो जाएगी। अगर आपकी लर्निंग मजबूत हो गई तो बिजनेस आपका लगातार ग्रोथ करेगा। अब मैं सेकंड पॉइंट करूंगा लीडरशिप के बाद। लीडरशिप के अंदर हमें किन किन चीजों पे बात काम करने की जरूरत है जिससे हमारा बिजनेस लगातार ग्रोथ करे। जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है ड्रेस कोड। आज मैं जो मीटिंग के अंदर भी देख रहा हूँ, रात को रवि शर्मा जी ने देखा है, कई लोग ऐसे होते हैं जो कई बनियान के अंदर मीटिंग देख रहे हैं। आपको ये नहीं मालूम है आज जो मीटिंग के अंदर सारे सीनियर लोग हैं और सीनियर लोगों को सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। कई लोग सोते सोते प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। दोस्त आपको ऐसा नहीं करना है, ये सेमिनार है। अगर हम लोग जूम के भी वेबिनार कर रहे हैं या यूट्यूब पे भी वेबिनार कर रहे हैं तो हमें सिस्टम का हिस्सा करना पड़ेगा। जैसा काम हम करेंगे वैसा हमारी टीम करेगी। तो आपको ड्रेस कोड में रहना है। मतलब फील्ड में जा रहे हैं तो भी ड्रेस कोड में रहना है, जूम मीटिंग में आ रहे हैं तो भी ड्रेस कोड में रहना है, अपने डाउनलोड से मिले तो भी ड्रेस कोड में रहना है। और हमारा ड्रेस कोड ये होता है आरसीएम की पैंट हो, आरसीएम की शर्ट हो, आरसीएम की टाई हो, आरसीएम के मोजे हो और आरसीएम के बूट है। ये हमारा ड्रेस कोड है। तो लीडरशिप की सबसे पहली पहचान ड्रेस कोड होती है। सेकंड चीज होती है हमारे टूल्स। जब भी हम लोग फील्ड में जा रहे हैं, अगर टूल्स अगर हमारे पास नहीं है तो दोस्त आप फील्ड में मत जाए। क्यों? क्योंकि टूल्स की वजह से हमारा बिजनेस बढ़ेगा। और टूल्स के अंदर सबसे पहले होना चाहिए आरसीएम का बैग हमारे पास। उस आरसीएम के बैग के अंदर हमारे पास एक आरसीएम की डायरी होनी चाहिए, आरसीएम का एक पेन हमारे पास होना चाहिए। और उस बैग के अंदर कम से कम 10 प्रोडक्ट कम से कम हमारे पास होने चाहिए। और 10 प्रोडक्ट का नॉलेज के लिए 10 प्रोडक्ट के वो टूल्स भी हमारे पास होने चाहिए। तो अगर ये सारी चीज अगर आपके पास है तो फिर आप लोगों के पास आइए। अगर न्यूट्रीचार्ज के ऊपर काम करना चाहते हैं तो बॉडी स्कैनर मशीन भी आप अपने पास रखिए जिससे आपका बिजनेस लगातार ग्रोथ करेगा। लीडर उसी को बोलते हैं जो डेस्क में होता है, जो टूल्स के साथ काम करता है उसको लीडर बोलते हैं। तीसरी चीज होती है लीडर वो होता है जो आरसीएम की जूम मीटिंग और यूट्यूब चैनल पर मीटिंग सुनता है। जो मीटिंग नहीं सुनता वो लीडर नहीं है। अगर आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा है इसका मतलब आप मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। और कई लोग मीटिंग में आ रहे हैं, कई लोग लेट आ रहे हैं। अगर हमें मालूम है हम लोग सीनियर है, 8 बजे का मतलब है 8 बजे हमें एंट्री मारनी है और जब तक मीटिंग खत्म नहीं हो जाती है तब तक हमें उस मीटिंग में रहना है, लाइक एंड तक रहना है, क्योंकि हमारी टीम के लोग हमको देखते हैं। तो लीडर उसी को बोलता है जो मीटिंग यूट्यूब चैनल पे मीटिंग लगातार सुनता है। चौथी चीज होती है पॉजिटिव एटीट्यूड की आपको बुक पढ़ना है। जो लीडर होता है वो डेली 10 से 15 पेज डेली बुक पढ़ता है, उसको बोलते हैं लीडरशिप हमारी। चौथी चीज है आपको पॉजिटिव एटीट्यूड की बुक पढ़नी है और उस बुक के अंदर आरसीएम की बुक भी है जो शानदार है। उसके अंदर जो टीसी दावड़ के माध्यम से लिखी गई है, बाजार के अंदर भी शानदार बुक हमारे पास आती है जिसको पॉजिटिव थिंकिंग की बुक हम लोग पढ़ सके, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं हम लोग। पांचवी चीज है हमें कामयाब लोगों के माहौल में रहना पड़ेगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो असफल लोगों का साथ नहीं छोड़ते हैं, इस वजह से उनका बिजनेस नहीं बढ़ता है। अगर आप वर्तमान में कोई भी काम कर रहे हैं, जो ही आपका वर्तमान का काम खत्म होता है आप टीम के माहौल में रहना शुरू करते हैं, चाहे डाउनलोड के माहौल में रहे, चाहे अपलाइन के माहौल में रहे, चाहे कामयाब लोगों के माहौल में रहना। आपको अगर कामयाब लोगों के माहौल में रहेंगे तो हम कामयाब होंगे। बड़ी सोच के साथ काम करना है। कई लोगों की सोच होती है यार मैं खेती का काम कर रहा हूँ, मैं मजदूरी कर रहा हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं व्यापार कर रहा हूँ, लेकिन अगर 5 से 10 अगर आरसीएम में पैसा आ जाए तो मजा आ जाए, उसको दोस्त लीडर्स नहीं बोलते हैं। लीडर की सोच बहुत बड़ी होती है। लीडर 1 लाख के बारे में सोचता है, लीडर 2 लाख के बारे में सोचता है, लीडर 5 लाख के बारे में सोचता है, लीडर 10 लाख के बारे में सोचता है। और वो बड़ी सोच के साथ जो काम करता है वही लीडर कहलाता है साहब। तो आपको बड़ी सोच के साथ काम करना है। सातवीं चीज इसके अंदर है अपने से अब सोच वाले लोगों के साथ रहन सहन और उनके साथ काम करने की जरूरत है। इस बिजनेस के अंदर अगर आप लीडर है, अगर आप चाहते हैं हमारा बिजनेस मजबूत हो तो दोस्तों हमारे से अब सोच वाले लोगों को ज्वाइन करवाना चाहिए। अच्छे लोगों में बिजनेस को डालना चाहिए। अच्छे लोगों में बिजनेस डालेंगे, अच्छे लोगों के साथ सोच के साथ काम करेंगे, अच्छे रहन सहन वाले लोगों के साथ अगर हम लोग काम करेंगे तो दोस्त हमारा बिजनेस लगातार ग्रोथ करेगा। अच्छे लोग टीम आएंगे तो बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा आपका। 8वीं चीज है डाउनलाइन के साथ काउंसलिंग करके टारगेट सेट करना। हर महीने की 1 तारीख को डाउनलाइन के साथ बैठिए, उनके साथ काउंसलिंग कीजिए और पूरे महीने का टारगेट उसी दिन बैठ के सेट कीजिए। अगर हम लोग टारगेट सेट करके हम लोग काम करेंगे तो दोस्त आपका रिजल्ट शानदार रहेगा और लगातार हम लोग ग्रोथ करेंगे इसके अंदर। तो उनके साथ आपको काम करने की जरूरत है इसके अंदर। तो टारगेट हर महीने सेट कीजिए और टारगेट पे काम कीजिए। 9वां चीज है अपलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग करके टारगेट सबसे पहले डाउनलाइन के साथ काउंसलिंग कीजिए। जब डाउनलाइन की आपकी काउंसलिंग हो जाती है उसके बाद आप अपलाइन के पास आइए और अपलाइन के साथ काउंसलिंग कीजिए। सर इस महीने मेरी टीम का ये टारगेट है और इस टारगेट को पूरा करने के लिए मेरे को किन किन चीजों पे काम करने की जरूरत है
तो अपलाइन आपको रास्ता बताएगा, अपलाइन आपको गाइड करेगा और उस गाइड के अनुसार आप काम कीजिए। 100% आपने जो भी टारगेट बनाया है वो 100% आपका टारगेट 100% पूरा होगा। 10वीं चीज है कंपनी स्टाफ के साथ शानदार रिलेशन बनाए। कंपनी के अंदर हर 3 महीने 4 महीने के आप कंपनी के अंदर विजिट कीजिए और वहां के जो स्टाफ जो काम करता है उनके साथ अपने पर्सनल रिलेशन बनाइए। अगर आपने अच्छे रिलेशन बना लिए स्टाफ के साथ तो कई स्टाफ आपको अपने पर्सनल नंबर दे देंगे और उस नंबर से आपकी बात होती रहेगी, तो आपका काम सेल्फ काम आप अपना अपना काम करवा सकते हैं। और हमारी टीम के अंदर ऐसे कई साथी है जिनके कंपनी के स्टाफ के साथ शानदार अच्छे रिलेशन है और अच्छे रिलेशन होने की वजह से वो अपना खुद का काम खुद कर लेते हैं, तो उनका बिजनेस लगातार ग्रोथ करना है, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। अपनी टीम में अच्छी सर्विस के लिए शानदार पीयूसी ओपन करवाना। अगर आप चाहते हैं आपकी टीम लगातार ग्रोथ करे और अच्छा काम करे तो आपको मजबूत पीयूसी खुलाए, अच्छी सर्विस दे। कई साथियों को हमने देखा है, कई लोग 2 लाख में पीयूसी खुलवाना चाहते हैं, कई लोग 3 लाख में पीयूसी खुलवाना चाहते हैं और बाद में 3, 4, 5 महीने निकलने के बाद में मालूम पड़ता है वो सामान भी पूरा नहीं रखता है। आप कोशिश कीजिए जिस व्यक्ति को पीयूसी ओपन करवाना चाहते हैं सबसे पहले उसको नॉलेज दीजिए, उसको प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, उसको प्लान का नॉलेज होना चाहिए, उसको कंपनी के ऊपर विश्वास होना चाहिए, प्रोडक्ट के ऊपर उसको विश्वास होना चाहिए और कम से कम 5 लाख रुपए से नीचे आप कोई भी पीयूसी ओपन मत करवाइए। अगर अच्छी सर्विस मिलेगी तो आपका बिजनेस लगातार ग्रोथ करेगा और आपकी टीम को अच्छी सर्विस मिलेगी तो आपकी टीम के अंदर बहुत सारी पीने खूब सारी आएगी, तो उस प्रकार से आपको काम करने की जरूरत है। बारहवीं चीज है अपनी टीम में शानदार डिस्प्ले वॉल खुलवाए। जो डिस्प्ले वॉल का जो अभी कल आप सब लोगों से बात हुई है और अपलाइन के माध्यम से सीनियर लोगों के माध्यम से जूनियर लोगों को सबको डिस्प्ले वॉल के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी होगी और भी मैं बताना चाहता हूँ। आज से जो डिस्प्ले वॉल खुलता है आप लोगों को अच्छा डिस्प्ले वॉल खुलवाना है, जिस डिस्प्ले के घर चाहिए उसका डिस्प्ले वॉल शानदार अच्छी कंडीशन में दिखे उसको अंदर, ताकि कोई भी व्यक्ति देखे तो वो पॉजिटिव हो जाए, सकारात्मक सोच के साथ वो हासिल करने का निर्णय ले सके इसके अंदर। तो डिस्प्ले वॉल के ऊपर ज्यादा काम करने की जरूरत है हमको और इस अक्टूबर महीने के अंदर जितने ज्यादा डिस्प्ले वॉल आप खुलवाएंगे तो मार्च तक आपका लगातार बिजनेस आपका लगातार मेंटेन होगा, लगातार बढ़ते क्रम आएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ डिस्प्ले वॉल के अंदर कंपनी ने जो मिनिमम जो टर्म्स रखा है वो 1500 बिजनेस वॉल्यूम रखा है। अगर कोई भी व्यक्ति डिस्प्ले वॉल खोलता है, अगर आपकी आईडी है तो आपको अपनी आईडी के ऊपर ही डिस्प्ले वॉल खोलना पड़ेगा और अपनी आईडी के ऊपर मिनिमम अगर आप 1500 बिजनेस वॉल्यूम करेंगे और वो 1500 बिजनेस वॉल्यूम 6 महीने अगर लगातार अगर आप मेंटेन करेंगे तो 7वें महीने के अंदर अप्रैल के अंदर कंपनी आपको 1500 रुपए का सामान देगी। इसके अंदर अगर आप 5000 वॉल्यूम कर रहे हैं 6 महीने लगातार पेमेंट कर रहे हैं तो 5000 रुपए का सामान आपको फ्री में मिलेगा। अगर आप 10,000 बिजनेस वॉल्यूम 6 महीने रेगुलर लगातार आप करते जा रहे हैं तो 7वें महीने के अंदर आपको 10,000 रुपए का माल फ्री मिल जाएगा। तो शानदार गिफ्ट है, इतना शानदार ऑफर कभी आज तक नहीं मिला है, तो इसमें बहुत बड़ा काम हम लोग कर सकते हैं। तेरहवीं चीज है अपनी टीम में लीडर तैयार करें। जितने ज्यादा लीडर तैयार करेंगे उतना बिजनेस आपका मजबूत होगा। मतलब लीडर हमेशा लीडर तैयार करता है और जिन लोगों का बिजनेस नहीं बढ़ रहा है तो उसका मतलब ये है उन्होंने अपनी टीम के अंदर लीडर तैयार नहीं किए और लीडर तैयार नहीं करने की वजह से उन लोगों को खुद को भागना पड़ता है। अगर हम लोग खुद भागेंगे तो बिजनेस आएगा और जिस महीने नहीं भागेंगे उस बिजनेस नहीं आएगा। अगर आपने अपनी टीम के अंदर लीडर तैयार कर ली है तो दोस्त आपका बिजनेस लगातार ग्रोथ करेगा और आपकी कमी महसूस नहीं होगी टीम के अंदर। 14 इसके अंदर तीसरी चीज है रिस्क पे। ये दो चीज थी, लर्निंग फेस और दूसरा था लीडर स्पेस। मतलब जिसकी लर्निंग मजबूत है और जिसकी लीडरशिप मजबूत है तो दोस्तों खुल के रिस्क ले सकता है। रिस्क कौन सी चीजों की रिस्क होती है उसमें बात करता हूँ। सबसे पहले ये होता है कुछ नए साथी ऐसे होते हैं, सर मैं तो बेरोजगार हूँ इसलिए मैं बाहर जाकर काम नहीं कर सकता। ये लोगों के बहाने होते हैं, इस वजह से बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ जो भी कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो सबसे पहले उसको अपने एरिया के 5 से 10 किलोमीटर के अंदर बिजनेस को बड़ा करना है। 5 से 10 किलोमीटर एरिया में बिजनेस को बड़ा करेंगे तो आपको कोई रिस्क नहीं होगी, ज्यादा पैसा आपका खर्च नहीं होगा। और जो ये सिस्टम हमने खड़ा किया जूम मीटिंग यूट्यूब के ऊपर, अपने लोगों को नए लोगों को इसमें इन्वॉल्व कीजिए ताकि आपके लोगों को सही जानकारी मिलेगी और जब सही जानकारी मिलेगी तो आपको धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ेगी और जब इनकम बढ़ेगी तो आपके जीवन के अंदर कोई रिस्क नहीं रहेगी। तो बेरोजगार लोग शुरुआत के अंदर 5 से 10 किलोमीटर एरिया में ही बिजनेस को डेवलप करें जिससे आपको ज्यादा आपका खर्चा नहीं होगा, तो आपको कोई रिस्क नहीं रहेगी। सेकंड चीज है नौकरी। कई लोग बोलते हैं मेरे पास नौकरी है इसलिए मैं बाहर जाके काम नहीं कर सकता, तो उनको बाहर जाने के लिए रिस्क लगती है।
नौकरी वाला को मैं ये कहना चाहता हूँ, नौकरी वाला अगर आप है तो आपको घर की चिंता नहीं है, क्या घर का जो खर्चा है वो नौकरी से आपका चल सकता है। तो दोस्त आप 50 किलोमीटर एरिया में बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि 50 किलोमीटर एरिया में अगर बिजनेस को डेवलप करते हैं तो आप बाइक लेके 1 घंटे में जा सकते हैं और 1 घंटे में प्लान लेके वापस अपने घर पे आराम से आ सकते हैं, जिससे आपको नौकरी का जाने का खतरा नहीं रहेगा। तो नौकरी के साथ आप पार्ट टाइम के अंदर डेली का 1 से 2 घंटा काम करके, पार्ट टाइम काम करके आप अपना बिजनेस बड़ा कर सकते हैं, जिससे आपको नौकरी के ऊपर कोई खतरा नहीं होगा, नौकरी की कोई रिस्क नहीं होगी। तो नौकरी वाले इस प्रकार से हम लोग काम कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं सर मैं व्यापार कर रहा हूँ, मैं बाहर काम नहीं कर सकता। तो व्यापार जगत के लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ। व्यापार के अंदर ज्यादातर व्यापार करने वाले लोगों को संडे संडे की छुट्टी होती है उनकी, या फिर हम लोग 1 घंटे पहले हम लोग व्यापार के साथ 1 घंटे का समय अलग से निकाल सकते हैं। तो व्यापारी भी इसको पार्ट टाइम के अंदर शुरुआत करें। अगर पार्ट टाइम के अंदर शुरुआत करके अपने 5 से 10 किलोमीटर एरिया में अगर बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं तो आप बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं और अपने लोगों को जूम मीटिंग और यूट्यूब के चैनल के ऊपर लोगों को ला सकते हैं, जहाँ पे आपको अपने इनका माध्यम से आपको आपके लोगों को प्रोडक्ट का नॉलेज मिलेगा, आपको प्लान की जानकारी मिलेगी। तो ये व्यापारी भी इस प्रकार से पार्ट टाइम काम करके अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। हमारी टीम के अंदर ऐसे खूब साथी है जो पहले व्यापार करते थे, जैसे रामदास जी जो भाटी है वो पहले व्यापार करते थे और व्यापार के साथ पार्ट टाइम करके आज आश्रम के एक शानदार टेक्निक के ऊपर है। ऐसे हमारी टीम के बहुत सारे साथी है जो व्यापार के साथ बिजनेस की शुरुआत करके बहुत बड़ी कामयाबी पे पहुंचे हैं। तो व्यापारी भी बिना रिस्क काम कर सकता है इसके अंदर पार्ट टाइम काम करके। चौथी चीज है, कई लोग ऐसे भी है हमारी टीम के अंदर जो खेती और मजदूरी करते हैं और वो ये सोचते हैं बाहर जाकर काम नहीं कर सकता हूँ और बाहर जाऊंगा तो खेती जाने का खतरा रहेगा या मजदूरी का जाने का खतरा रहेगा। तो उन लोगों को भी पार्ट टाइम करना है इसके अंदर, शुरुआत के अंदर खेती और मजदूरी को छोड़ना नहीं है। उसके साथ 1 से 2 घंटा पार्ट टाइम काम करके 5 से 10 किलोमीटर एरिया में अपने बिजनेस को डेवलप करके वो धीरे-धीरे बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। अपने इनका वो सहारा ले सकते हैं, यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, जूम मीटिंग का सहारा लेके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो धीरे-धीरे वो बिजनेस बड़ा हो जाएगा और आपके जीवन में कोई तरह की रिस्क नहीं रहेगी। उस प्रकार से हम लोग काम कर सकते हैं इसके अंदर है। 5वीं चीज होती है, बाहर जाने से डर लगता है। अगर आपकी जब इनकम शुरू हो जाती है और जब वर्तमान काम के बराबर आपकी इनकम शुरू हो जाती है तो दोस्त उसके बाद में आपको धीरे-धीरे बाहर जाना पड़ेगा। कई लोग बाहर जाने से डरते हैं कि मैं बाहर कैसे जाऊंगा, मैं रहूंगा कहाँ पे, मेरा खाना मेरे को बराबर मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं दोस्त मैं बता देता हूँ, आप पूरे विश्व का एक इतिहास उठा के देख लेना। जिन लोगों ने अपने जन्म स्थान को छोड़ के जिन लोगों ने बाहर बिजनेस को खड़ा किया है वो दुनिया में सारे लोग कामयाब है। कोई भी व्यक्ति जिस व्यक्ति ने जहाँ पे जन्म लिया है और उस व्यक्ति ने अगर जिंदगी भर वही काम किया है वो आज तक कभी कामयाब नहीं हुआ है। दोस्त कामयाब होने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा और बाहर जाएंगे तो आपका वैल्यू होगी, लोग आपका मान सम्मान करेंगे, बाहर जाएंगे तो आपकी पहचान बनेगी और पहचान के साथ काम करेंगे तो धीरे धीरे आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। अगर आपके पास लर्निंग मजबूत है, अगर आपके पास लीडरशिप मजबूत है, अगर 2 चीज मजबूत है तो दोस्त आप दुनिया के किसी कोने में जाके बिजनेस खड़ा कर लेना, आपका बिजनेस 100% खड़ा हो जाएगा। तो जो डर आपके अंदर जो बाहर जाने के लिए जो डर है उस डर को आपको बाहर निकालना पड़ेगा। अगर डर बाहर निकाल के बाद में आप काम करेंगे तो आपका बिजनेस लगातार ग्रोथ करेगा और लर्निंग और लीडरशिप मजबूत है तो दोस्त आपको कोई तरह का रिस्क नहीं है और बिना रिस्क के साथ आप काम कर सकते हैं। छठी चीज है, बाहर जाने पर खर्चा ज्यादा होता है। कई लोग इसलिए डरते हैं कि मैं बाहर जाऊंगा तो खर्चा ज्यादा होता है। दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं पहली बार जब बाहर निकलना शुरू किया था तो हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। जब हम पूरे दिन फील्ड के अंदर काम करते थे और शाम को हम लोग बस स्टैंड के ऊपर सराय के अंदर हम लोग रुकने का काम करते थे और वहीं पे बाथरूम की व्यवस्था होती है जो 1 से 2 रुपये 5 रुपये लेते थे, वहीं पर हम लोग तैयार हो जाते थे आराम से। तो कम खर्चे के अंदर हम लोगों ने इस प्रकार से स्ट्रगल हम लोगों ने किया था और इस प्रकार से हमारा बिजनेस बढ़ा हुआ था। तो बाहर जाने के ऊपर आपको खर्चा कम करना, कम खर्चे के अंदर ज्यादा बिजनेस को खड़ा करना है तो कम कम खर्चों को मेंटेन कैसे कर सकता है आपको उसको सीखना पड़ेगा और धीरे धीरे आप अपने शुरुआत में 10 किलोमीटर जाइए, फिर 20 किलोमीटर जाइए, फिर 50 किलोमीटर जाना है, फिर 100 किलोमीटर जाना है। आपका लेवल के अनुसार बाहर जाएंगे तो फिर आपको ज्यादा खर्च होने का आपको खतरा नहीं होगा और जो आपकी इनकम बढ़ती जाएगी और जो आप बाहर निकलते जाएंगे तो आपके जीवन में कोई तरह की रिस्क नहीं रहेगी इसके अंदर। सातवीं चीज है, परिवार के लोग रोकते हैं। सातवीं चीज कहते हैं क्योंकि आप हमेशा परिवार के साथ रहे हैं तो परिवार को हमेशा आपका रिस्क का खतरा रहता है। परिवार के लोग संतुष्ट है, परिवार को नहीं मालूम होता है कि भाई आप बाहर जाएंगे तो आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ी सफलता आ सकती है। मैं हमेशा कई सीनियर लोगों के साथ जब मैं काउंसलिंग करता हूँ तो मैं एक चीज कहता हूँ, अगर आप परिवार के साथ रहते हैं तो दोस्त सफलता बाहर रहती है और अगर आप परिवार को छोड़ के बाहर जाकर फील्ड में काम करेंगे तो सफलता आपके घर में आएगी। तो परिवार के लोगों को कन्विंस कीजिए। परिवार के लोग अगर आपको बाहर जाने के लिए रोक रहे हैं तो परिवार के लोगों को जूम मीटिंग पे लेके आइए।
परिवार के लोगों को यूट्यूब चैनल की मीटिंग को बताइए। जब आपके परिवार के लोगों को सिस्टम का पावर समझ में आएगा और परिवार के लोगों को जब सिस्टम के नॉलेज होगा, इस प्रोडक्ट का नॉलेज होगा, आश्रम का पावर समझ में आएगा, उसके बाद में परिवार के लोग कभी भी आपको नहीं रोकेंगे। जब परिवार के लोग आपको नहीं रोकेंगे तो आपके जीवन में कोई रिस्क नहीं होगी। तो इस प्रकार से उस पर काम कर सकते हैं। आठवीं जो चीज होती है, जैसे क्रिकेट में 6 मारना है तो दोस्त क्रीज छोड़ना पड़ेगा, थोड़ी बहुत रिस्क उठानी पड़ेगी। अगर अगर आप छोटे पे क्रीज भी छोड़ना नहीं चाहता है और 6 भी मारना चाहता हो तो दोस्त हर बॉल के ऊपर आपको आउट होने का खतरा रहेगा। तो अगर आपको क्रिकेट में 6 मारना है तो क्रीज छोड़ना पड़ेगा। अगर आश्रम के अंदर 10 से 32% लीडरशिप तक आप बिना घर छोड़े भी लीडरशिप तक आ सकते हैं। दोस्त अगर आपको रॉयल्टी पे जाना है और अगर आपको टेक्निकल पे जाना है तो दोस्त आपको घर छोड़ के घर से बाहर बिजनेस को खड़ा करना पड़ेगा, तो आपका बिजनेस 100% डेवलप हो जाएगा। मैं हमेशा के लिए घर छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप महीने में 15 दिन घर पे रहिए और महीने में 15 दिन घर से बाहर जाके फील्ड में काम कीजिए, जिससे हमारा बिजनेस लगातार ग्रोथ करेगा इसके अंदर। 9वीं चीज है डिस्प्ले वॉल, टूल्स और टूर का खर्चा होता है। कई नए लोगों को बताएंगे, वो ये सोचता है डिस्प्ले वॉल के ऊपर ज्यादा खर्चा होता है, टूल्स लूंगा तो भी खर्चा होगा है, मैं टूर पे जाऊंगा तो भी खर्चा होता है। दोस्त डिस्प्ले वॉल खर्चा नहीं है, टूल्स आपका खर्चा नहीं है, जो आश्रम के टूर पे जा रहे खर्चा नहीं है दोस्त, वो आपका इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट है। अगर 100 रुपए का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आने वाले समय में वो 1 लाख रुपए देगा। तो डिस्प्ले वाले के जो 10,000 रुपए आप जो खर्च कर रहे हैं दोस्त, वो आपका एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। जो टूल्स पे खर्च कर रहे हैं उस टूल से आपका नॉलेज बढ़ेगा और नॉलेज के साथ काम करेंगे तो दोस्त वो आपका इन्वेस्टमेंट है, वो आपका खर्चा नहीं है। आश्रम के प्लान बताने के लिए आप टूर पे जा रहे हैं, 2 लोगों को प्लान बता रहे हैं दोस्त, वो आपका इन्वेस्टमेंट है, वो आपका खर्चा नहीं है। तो आप इस खर्चे को डरिए मत, वो आपका इन्वेस्टमेंट है जो लाख और करोड़ों रुपए के बीच के रिटर्न के रूप में आपको वापस मिलेगा। तो उसके ऊपर आपको खर्च करना है, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है, इसको रिस्क नहीं बोलते इसके अंदर। 10वीं चीज है बाहर जाने पर वर्तमान काम बंद होने का खतरा होता है। कई लोगों को यह लगता है अगर मैंने बिजनेस को बाहर जाके काम करना शुरू किया तो वर्तमान काम कैसे होगा। मैंने अभी 6 चीजों को क्लियर किया है कि शुरुआत के अंदर पार्ट टाइम काम करना है। जब वर्तमान काम से आपकी इनकम डबल शुरू हो जाती है, उसके बाद में आप फुल टाइम करके बाहर काम करेंगे तो आपको कोई खतरा नहीं होगा। तो आप बिल्कुल बाहर जाइए आराम से, लेकिन वर्तमान के काम से डबल इनकम करके बाहर फिर बाहर जाइए तो आपको कोई खतरा नहीं होगा इसके अंदर। तो दोस्त 3 चीजों में हमने बात कर ली है। अब चौथी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है वेल्थ बेस, कि हम अपने बिजनेस को मजबूत करने के लिए हमें किन किन चीजों पे काम करने की जरूरत है। तो इसको गौर से आपको सुनना है कि बिजनेस को मजबूत करने के लिए हमें क्या क्या काम करने की जरूरत है जिससे हमारा बिजनेस लगातार ग्रोथ करे, लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़े। तो चौथी चीज में बात करते हैं हम लोग है, सबसे पहला काम होता है कि जो लोग टारगेट बना के काम करते हैं वही व्यक्ति कामयाब इंसान बनता है। बिजनेस को मजबूत करने के लिए आपको अपना टारगेट लेना है और टीम का टारगेट लेना है। दूसरी चीज है, जो भी व्यक्ति बिजनेस को मजबूत करना चाहते हैं वो व्यक्ति लोगों की लिस्ट बना के काम करते हैं। जो लोग लिस्ट बना के काम करते हैं वो दुनिया में कामयाब इंसान होते हैं, क्योंकि जब तक आपकी लिस्ट चलती रहेगी आपका बिजनेस लगातार ग्रोथ करेगा। जिस दिन आपकी लिस्ट बंद उस दिन आपका बिजनेस बंद। तो लिस्ट आपकी कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए और लिस्ट बना के काम करें। तीसरी चीज होती है, जो लोगों को मीटिंग में लाते हैं, अगर आज जो मीटिंग चल रही है, जो यूट्यूब चैनल में जो मीटिंग आ रही है या यूनिक एजुकेशन सिस्टम का जो मीटिंग सेमिनार चल रहा है, अगर आप लोगों को लगातार मीटिंग में लेके आते रहेंगे, अगर आपके साथ आपका बिजनेस लगातार ग्रोथ करे तो आपके लोगों की संख्या भी मीटिंग में लगातार बननी चाहिए। अगर आज 5 लोग आए तो कल 6 आने चाहिए। मैं डेली का एक नया व्यक्ति जो मीटिंग या यूट्यूब के मीटिंग के अंदर आपका प्लस होना चाहिए। अगर जो मीटिंग के ऊपर या यूट्यूब चैनल पे आपके लोग प्लस होते जाएंगे तो आपका बिजनेस भी प्लस होता जाएगा। चौथी चीज है, जो लोग खुद प्लान दिखाते हैं। कई लोग ऐसा होते हैं, जो नया व्यक्ति है वो शुरुआत के 4 से 5 प्लान अपने से दिखाए और 5 प्लान दिखाने के बाद में आपको खुद को प्लान दिखाना होगा। अगर आपको खुद को प्लान की जानकारी है तो आप कभी अपने को ये मत बोलो सर आप प्लान बताइए, प्लान आप बताइए और अपने आपके व्यक्ति के साथ काउंसलिंग करेगा, बात करेगा। तो आपको खुद को प्लान बताना है, अपने से प्लान नहीं बताना है। चौथी चीज ये है। पांचवी चीज है इसके अंदर, जो लोगों को सही जानकारी देकर ज्वाइनिंग कराते हैं वो कभी डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं होती है, उनको 100% रिजल्ट मिलता है। नहीं, आज तक मैंने लोगों को देखा, जो व्यक्ति प्रभाव से ज्वाइनिंग करवाता है उसमें से 10% 9 लोग डेड होते हैं और 10% एक व्यक्ति संभाल लेता है। तो जिन व्यक्ति को ज्वाइन करवा रहे हैं, ज्वाइन कराते समय उनको सही जानकारी दीजिए कि भैया अगर आप आश्रम ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन चीजों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा
तो ही आपको उपलब्धि आ सकती है, तो ही आपको सफलता मिल सकती है। तो सही जानकारी देके ही लोगों को ज्वाइन करवाना है। छठी चीज है, जो लोगों को काम करना सिखाते हैं उनका बिजनेस लगातार ग्रोथ करेगा। अगर आप खुद काम कर रहे हैं और लोगों को काम करना नहीं सिखाया तो दोस्त बिजनेस आपका लगातार मजबूती की ओर आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आपका बिजनेस मजबूत चले, लगातार बिजनेस ग्रोथ करे, तो लोगों को काम करना आपको सिखाना पड़ेगा। अगर काम करना लोगों को सिखा दिया तो आपका बिजनेस लगातार ग्रोथ करेगा साहब। सातवीं चीज है, जो लोग टीम वर्क के साथ काम करते हैं उनका बिजनेस लगातार ग्रोथ करता है साहब। आपको टीम वर्क के साथ काम करना है और टीम वर्क के साथ तभी काम होगा जब पूरी टीम बैठ के कोई भी काम करने का निर्णय लेती है। टीम पूरी बैठ के काउंसलिंग करती है कि हमें किस प्रकार से काम करना है, सारे सब लोग मिलकर काम करेंगे तो हमारा बिजनेस लगातार ग्रोथ करेगा। आठवीं चीज है, जो हमेशा सफल लोगों की बातें सुनते हैं और उनकी बातें मानते हैं, वही व्यक्ति कामयाब होता है। कई लोग क्या होता है, आश्रम का प्लान अपने ने बताया, कोर्ट का नॉलेज दिया और पड़ोसी को जाके पूछते हैं कि मैं आश्रम कर लूं क्या। असफल लोगों से बात पूछते हैं हम लोग कि आश्रम कर लूं क्या, कामयाब हो सकता हूँ क्या। दोस्त अगर आश्रम में कामयाब इंसान बनना है तो आश्रम के जो कामयाब लोग हैं उनसे आपको सुनना है और उनकी बातों को आपको मानना है, तो हम कामयाब होंगे इसके अंदर। नौवीं चीज इसके अंदर है, जो लोग काम का बहाना नहीं बनाते हैं वही व्यक्ति कामयाब होते हैं। कई लोग छोटे छोटे बहाने बना लेते हैं कि भैया आज मैं मीटिंग में इसलिए नहीं आया, मैं आज लोगों को प्लान बताने चला गया। अरे भैया, जब आपको 8 से 9 बजे के बीच में सब प्लान शो हो रहा है, कोर्ट का नॉलेज मिल रहा है, सिस्टम की जानकारी मिल रही है, तो आप लोगों के पास जाए, लोगों के घर पे जाए 8 बजे और 5-7 लोगों के सामने यूट्यूब चैनल खोल के उनको सामने बैठ जाए। आप भी सुन लो और उन 5 लोगों को भी सुना लो। तो आपको बहाना नहीं बनाना है। जो बहाने बनेगा उनका बिजनेस कभी नहीं बढ़ेगा और जो बहाना नहीं बनाते हैं उनका लगातार बिजनेस ग्रोथ करता है। दूसरी चीज है, जो कभी भी सीखने का मौका नहीं छोड़ते हैं, वो उसका बिजनेस लगातार ग्रोथ करेगा। मतलब आपको जहां पर भी आपको सीखने का मौका मिलता है उस मौके को बुलाइए आप लोग। ये 8 से 9 बजे का सीखने का वो शानदार प्लेटफॉर्म है। आपको डेली का एक नया लीडर मिलेगा सिखाने के लिए, तो इस मौके को बुलाना है तो बिजनेस आपका लगातार ग्रोथ करेगा। 11वीं चीज है, जिनकी पहली प्रायोरिटी होती है सभी को कामयाब बनाने की होती है, वही व्यक्ति कामयाब होता है। आपकी टीम के अंदर जितने भी लोग आपके विश्वास के ऊपर आके काम करते हैं, तो आपका दायित्व बनता है मैं सभी लोगों के ऊपर काम करूं। जो विश्वास आपके ऊपर करते हैं उनके साथ काम करके आपको कामयाबी के लिए काम करना है, तो हमारा बिजनेस लगातार ग्रोथ करेगा। बाहरी चीज आती है, जो हमेशा कामयाबी के बारे में सोचते हैं वही व्यक्ति कामयाब इंसान बनेगा। आप आश्रम के अंदर हमेशा कामयाबी के बारे में सोचिए। आप कभी आपके दिमाग के अंदर 1% भी नेगेटिव चीज नहीं आनी चाहिए। 1% भी आपको अपने ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए। 1% भी आपको प्लान के ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए। 1% भी आपको प्रोडक्ट के ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए। 1% भी आपको सिस्टम के ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए। जो हमेशा कामयाबी के बारे में सोचेंगे उसी का बिजनेस लगातार ग्रोथ करता है। ये चीज है, जो हमेशा सकारात्मक बातें सुनते हैं, मतलब हमेशा पॉजिटिव चीज सुनते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव चीजों पे काम करते हैं और जो पॉजिटिव के बारे में सोचते हैं उन्हीं लोगों का बिजनेस लगातार ग्रोथ करता है। तो आप हमेशा पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव करें और पॉजिटिव के ऊपर काम करना, हम लोगों को काम करना इसके अंदर है। चौथा पॉइंट है, हमेशा पॉजिटिव मेंटलिटी एटीट्यूड की किताबें पढ़े। मतलब अच्छे बुक पढ़ेंगे आप लोग, अच्छी पॉजिटिव एटीट्यूड की बुकें पढ़ेंगे तो आपका बिजनेस लगातार ग्रोथ करेगा इसके अंदर। तो डेली के 10 से 15 पेज डेली पढ़ेंगे तो हमारी दांत तेज होगी और दांत तेज होगी तो हमारा बिजनेस लगातार ग्रोथ करेगा। पांचवी चीज है, रोज मोटिवेशनल वीडियो देखें। जैसे डेली अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर 8 से 9 बजे के बीच में 1 घंटे का डेली का ये लाइव वीडियो आपको डेली को सुनने को मिल जाए। यूनिक एजुकेशन सिस्टम का डेली का एक प्रोग्राम शाम को 7 और 8 बजे के बीच में डेली का प्रोग्राम चलता है। इस प्रोग्राम को आपको देखना है जिससे आपको नॉलेज बढ़ेगा और नॉलेज के साथ काम करेंगे तो रिजल्ट आएगा। जो कभी भी असफलता की बातें नहीं करते हैं, मतलब जो कभी भी असफलता की बातें नहीं करते हैं, वो व्यक्ति हमेशा जिंदगी में कामयाब इंसान बनता है। हमें कभी भी असफलता हमारे दिमाग के अंदर 1% भी कहीं कोने में हमारी असफलता के बारे में आपको नहीं सोचना है। इसके अंदर 17 चीज है, इसके अंदर हर काम में सकारात्मक चीजें ढूंढे। मतलब कभी भी किसी चीज के अंदर नकारात्मक नहीं ढूंढे, आपको हर काम में सकारात्मक सोच के साथ काम करना है। 18 चीज है, जो टाइम के पंक्चुअल होते हैं। मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ मीटिंग सेमिनार के अंदर होता है, चाहे जूम मीटिंग है, ये भी सेमिनार है, यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं, चाहे यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे जा रहे हैं, आप टाइम के पंक्चुअल हो जाए। 8 बजे का मतलब है 8 बजे एंट्री मारना और 9 बजे एंड होता है, 9 बजे तक आपको बने रहना है, तो इसको बोलते हैं टाइम के पंक्चुअल। अगर आप टाइम के पंक्चुअल रहेंगे तो आपकी टाइम भी टाइम की पंक्चुअल होगी। 19वीं चीज है, जो टीम की जिम्मेदारी लेते हैं।
मतलब आपको अपनी टीम की जिम्मेदारी आपको खुद को लेनी है। अगर टीम की जिम्मेदारी लेने के साथ काम करेंगे तो दोस्त बिजनेस आपका लगातार ग्रोथ करेगा। कभी भी ये मत सोचे कि मेरा अपना ही ले, वो अपना जिम्मेदारी लेगा। दोस्त अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर हमारी टीम है, ए भी टीम हमारी है, बी भी टीम हमारी है, तो दोनों टीमों की जिम्मेदारी हमारे पास है, तो अपना जिम्मेदारी का पूरा लेवल आपको करना है। उससे ज्यादा आपको काम करने की जरूरत है। 20 जो पॉइंट है, जो हमेशा एनर्जेटिक के साथ काम करते हैं। जब फील्ड में आप जाते हैं तो आपका एनर्जी का जो लेवल है वो 200% रहना चाहिए। पूरी एनर्जी लेवल के साथ अगर हम लोग काम करेंगे तो दोस्त आपका बिजनेस लगातार ग्रोथ करेगा। इसके अंदर 21 जो पॉइंट है, जो हमेशा ड्रेस कोड में रहते हैं, उसी का बिजनेस लगातार ग्रोथ होता है। कपड़े बाजार के होते हैं और प्लान आरसीएम का बताते हैं, दोस्त बिजनेस आपका कभी ग्रोथ नहीं कर सकता। इसके अंदर जो हमेशा प्रोफेशनल रहते हैं, प्रोफेशनल का मतलब होता है टूल्स के साथ, बैग के साथ अप टू डेट रह के रहना है। अगले व्यक्ति को लगना चाहिए कि आप कोई अच्छा कोई बिजनेसमैन है। अगर बिजनेसमैन के नाते अगर हम काम करेंगे तो आपका बिजनेस लगातार ग्रोथ करेगा। इसके अंदर तो आप प्रोफेशनल व्यापार कर रहे हैं तो आपको प्रोफेशनल, आपको लोगों को दिखना चाहिए कि कोई प्रोफेशनल व्यक्ति है। इसके अंदर तीसरी चीज है आपकी बॉडी लैंग्वेज, मतलब जिनकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा एक सफल व्यक्ति जैसी होनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं ना सर आपका चेक का स्टेटमेंट देना। मैं तो मेरे चेक का स्टेटमेंट से क्या लेना है? क्या सर लोग पूछते हैं कि आपको क्या आता है? सर उन्हीं लोगों को ये लोग पूछते हैं जिनका बॉडी लैंग्वेज अच्छा नहीं है या जिनका ड्रेस कोड मजबूत नहीं है, उन लोगों को पूछते हैं। अगर आपकी ड्रेस कोड अच्छी है, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज मजबूत है, कोई भी व्यक्ति आपको ये नहीं पूछेगा कि आपको पैसा कितना आ रहा है। तो बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बढ़िया काम करना है। आपकी जो पर्सनल परचेजिंग है वो लगातार बढ़ती रहनी चाहिए। चाहे हर महीना अगर आप 10 रुपए का भी परचेज बढ़ा रहे हैं, चाहे हर महीने का 100 रुपए बिजनेस वॉल्यूम भी आप प्लस करते जा रहे हैं, तो लगातार आपका बिजनेस प्लस करेगा। अगर आप हर महीने परचेजिंग में प्लस करेंगे तो आपकी टीम भी परचेजिंग में प्लस करेगी साहब। और चीज है हर माह, हर महीने हमारे बिजनेस के अंदर कम से कम 25% की ग्रोथ के साथ हमको काम करना है। क्यों? स्थिति अनुकूल है, सिस्टम हमारा खड़ा हो चुका है, मीटिंग शेड्यूल हमारा खड़ा हो चुका है, डिस्प्ले वाला हमारे लिए खड़ा हो चुका है। तो हमें हर महीने 25% ग्रोथ के ऊपर काम करना है, जिससे हमारी लगातार हमारी टीम के अंदर लगातार टीम ग्रोथ करेगी। इसके अंदर जॉइनिंग की ग्रोथ, अगर आपकी हर महीने जॉइनिंग बढ़ती जाएगी, हर महीने जॉइनिंग की ग्रोथ बढ़ती रहेगी, तो हमारा बिजनेस भी लगातार ग्रोथ करेगा। इसके अंदर 7वीं चीज है पीयूसी की सेल की ग्रोथ पे काम करना। अगर हमारे आसपास के एरिया के अंदर जो भी पीयूसी रन कर रहे हैं, चाहे वो हमारी टीम के हो चाहे वो दूसरी टीम के हो, अगर वो पीयूसी मजबूत रहेगा, पीयूसी की सेल बढ़ेगी, तो आपको प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी अच्छी होगी, तो आपका बिजनेस लगातार ग्रोथ करेगा। तो पीयूसी को मजबूत बनाने के ऊपर हमको काम करने की जरूरत है। इसके अंदर अच्छी चीज है रिटेलिंग की ग्रोथ। जैसे आज जो डिस्प्ले वाला आया है वो रिटेलिंग का भंडा है। जो जितनी ज्यादा रिटेलिंग करेगा तो उसका बिजनेस वॉल्यूम उतना ग्रोथ करेगा, और जो जितना बिजनेस वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर काम करेगा उसको उतना ही बोनस मिलेगा। तो उसके ऊपर भी हम लोगों को काम करने की जरूरत है। और लास्ट में 29 पॉइंट है डायमंड क्लब ग्रोथ की बात करनी है। हमारी टीम के अंदर डायमंड क्लब की संख्या हर महीने बढ़ती होनी चाहिए। हर महीने अपनी टीम के अंदर 2-4 डायमंड क्लब की संख्या बढ़ाते रहिए, जिससे आपका बिजनेस लगातार ग्रोथ करेगा। और दोस्त लास्ट जो पॉइंट है जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी पेस। आरसीएम के अंदर लोगों के पास जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो ज्यादातर लोगों को सॉरी, तो ज्यादातर लोग आरसीएम के अंदर काम इसलिए करते हैं, लोग ये बोलते हैं यार आरसीएम के अंदर सिक्योरिटी मिलती है। अगर हम लोगों ने 3 से 5 साल का समय दे दिया और 3 से 5 साल में काम करके अगर हमने बिजनेस को डेवलप कर दिया, टीम अपने खड़ी कर दी, उसके बाद काम नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा। तो 90% लोगों से अगर हम लोग बात करेंगे तो वो सिक्योरिटी पे बात करेंगे कि आरसीएम के अंदर सिक्योरिटी मिलती है, इसलिए मैं काम करता हूँ। वो सिक्योरिटी कैसे मिलेगी उसके ऊपर मैं बात करूंगा आपके ऊपर। इसको ध्यान से आप सुनिए। मैं शुरुआत करने एग्जाम्पल के रूप में बात करूंगा कि हमारे परिवार को कैसे सिक्योरिटी मिलती है। सबसे पहले जैसे मेरे परिवार के अंदर 6 लोग हैं, मेरे परिवार में 6 लोग हैं और मैं उसका परिवार का मुखिया हूँ। मैं उसके परिवार का मुखिया हूँ, तो दोस्त मेरे परिवार का कोई टेंशन नहीं है। ये 6 आपको गोले दिखाई दे रहे हैं, ये 6 मेरे परिवार के सदस्य है और इस परिवार का मैं मुखिया हूँ। तो मेरे परिवार को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारे परिवार को मालूम है हमारे परिवार का जो मुखिया है हमारे परिवार की आजीविका आराम से चलाता है, इसलिए परिवार को कोई टेंशन नहीं है। लेकिन दोस्त मैं बताता हूँ, आगे आपको बात बताता हूँ। मेरे पास एक कार है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ इस कार के टायर कितने हैं?
जो यूट्यूब के ऊपर जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो नीचे नीचे चैट बॉक्स में लिखिए, जो हमारे पास जो कार होती है उस 4 के पहिए कितने हैं। दोस्त, जब कार के जब 4 टायर से जब कार चल सकती है तो 5वां टायर क्यों रखें? भाई 4 पैसे का गाड़ी आराम से चल पा रही है, तो 5वां टायर रखने की जरूरत क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके अंदर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसके अंदर क्यों क्यों जरूरत है हमको 5वां टायर। इसलिए रखते हैं, अगर कोई टायर अगर पंचर हो जाए, अगर कोई टायर फट जाए तो ये गाड़ी रास्ते में धोखा नहीं देगी। 5वां टायर हम कार की सुरक्षा के लिए रखते हैं। हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो हर बार 3 से 4 बार टायर को चेक करते हैं कि मेरी स्टेपनी सही है या नहीं है। दोस्त एक बार सोच के देखिए, जब गाड़ी का टायर धोखा दे सकता है, जब गाड़ी का टायर धोखा दे सकता है तो क्या बताओ दोस्त, परिवार का मुखिया धोखा नहीं दे सकता? एक बार सोच के देखिए, अगर परिवार का मुखिया चला गया तो हमारे परिवार की क्या सुरक्षा है? हमारे परिवार की क्या गारंटी है? क्या हमारे परिवार के पास कोई स्टेपनी है? दोस्त नहीं है। जिस प्रकार से गाड़ी का टायर धोखा दे जाता है तो कार का एक स्टेपनी होती है जो कार को सुरक्षा प्रदान करती है। तो उसी प्रकार से गाड़ी से ज्यादा जरूरत हमें परिवार की है। अगर परिवार के स्टेपनी अगर मेरे पास है, कल हमारे साथ कोई घटना घटित हो जाती है, अगर हम लोग दुनिया में नहीं भी रहते हैं तो दोस्त परिवार को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आरसीएम बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, आरसीएम आपके परिवार के लिए स्टेपनी बन सकता है। आपका आरसीएम जो है आपके परिवार की सिक्योरिटी बन सकता है। दोस्त आज मैंने इस बिजनेस को सिक्योरिटी के लिए किया है। आज मेरे साथ कोई भी घटना घटित हो जाए, अगर मैं दुनिया में नहीं भी रहूं, हो सकता है मेरे परिवार को मेरी कमी महसूस हो सकती है, लेकिन दोस्त मेरे परिवार को पैसे के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने आरसीएम करने का निर्णय लिया। तो मुझे गर्व है अपने ऊपर, मुझे गर्व है आरसीएम के ऊपर कि आज आरसीएम बिजनेस ने मेरे परिवार को एक सुरक्षा प्रदान की है। तो दोस्त ये आरसीएम बिजनेस आपके परिवार की भी स्टेबिलिटी बन सकता है, तो जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके परिवार की सिक्योरिटी मजबूत हो तो दोस्त आपकी टीम के अंदर आपको 10 लोगों की एक कोर टीम तैयार करना है। जिस दिन आपके जैसे 10 लोग आपकी टीम में तैयार हो गए, आपकी तरह वो 10 लोग काम करना शुरू कर दिया, उसके बाद में दोस्त आप काम नहीं भी करेंगे, अगर 10 लोग अपने लिए काम करेंगे तो भी आपका काम मजबूत हो जाएगा। तो आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी, वो सुरक्षा प्रदान आपको मिल जाएगी। तो आपको 10 कोर लोगों के ऊपर काम करना है। 10 कोर मजबूत पिलर तैयार कीजिए। आज कोई भी बड़ी बिल्डिंग हम लोग बनाते हैं तो उस बिल्डिंग के नीचे सबसे पहले पिलर मजबूत करते हैं। अगर पिलर मजबूत होंगे तो दोस्त उसके 100 मंजिल की अगर बिल्डिंग होगी तो भी वो बिल्डिंग कभी नहीं गिर सकती है कि उसके पिलर मजबूत है। आज मेरी टीम के अंदर मेरे पास 100 से ज्यादा मजबूत पिलर मेरे पास है। वो 100 लोग ऐसे हैं जो मेरी तरह मीटिंग ले सकते हैं, मेरी तरह पॉलिटिकल नॉलेज दे सकते हैं, मेरी तरह वो सेमिनार कर सकते हैं। तो आज मेरे को टेंशन नहीं है क्योंकि मैंने मजबूत पिलर तैयार कर लिए है। 100 लोग कोर टीम के लोग मैंने तैयार कर लिए है। दोस्त आपको भी कम से कम आपकी टीम में आप जैसे 10 लोगों को तैयार आपको करना है, जिससे आपका बिजनेस मजबूत हो सकता है, तब आपको सिक्योरिटी मिलेगी इसके अंदर। तीसरी चीज इसके अंदर है, कम से कम मजबूत बिजनेस करने के लिए, कम से कम सिक्योर बिजनेस करने के लिए कम से कम 10 हेडक्वार्टर आपके पास होने चाहिए, जिसको हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को हम लोग एक स्टेशन मानते हैं। तो 10 स्टेशन अगर आपके पास मजबूत है और 10 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आपका बिजनेस है तो दोस्त आपका बिजनेस कभी डाउन नहीं हो सकता। क्योंकि एक स्टेशन से आपका बिजनेस डाउन हो सकता है लेकिन 10 स्टेशन से कभी बिजनेस डाउन नहीं हो सकता। तो दोस्तों कम से कम आपको 10 कॉल लीडर आपके पास होने चाहिए और 10 कॉल लीडर के पास एक स्टेशन अपने पास होना चाहिए। 10 स्टेशन जिस दिन आपने तैयार कर लिए, आपका बिजनेस लगातार मजबूत रहेगा और लगातार बिजनेस ग्रोथ करेगा। इसके ऊपर हमको काम करने की जरूरत है। चौथी चीज है, टीम के लिए आपको सिस्टम तैयार करना। एक अपने का दायित्व होता है टीम के लिए स्थिति अनुकूल बनाए। जो जहां पर भी आप टीम खड़ी कर रहे हैं, सबसे पहले आप देखें जहां पे पीओसी की सुविधा अच्छी हो, जहां पे मीटिंग का सिस्टम मजबूत हो, वहीं पे आपको बिजनेस की शुरुआत करने की जरूरत है। टीम 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 का एक अच्छा माहौल दे, आप लोग टीम को टूल्स का अवेलेबल करवाए, टीम के अंदर दूसरे हॉल की व्यवस्था करवाए। तो अगर आपने टीम के अंदर एक सिस्टम तैयार कर दिया, अगर आपने जैसे जैसे आज हम सब सीनियर लोगों ने मिलकर वो टीम के लिए एक सिस्टम खड़ा किया है, तो जब अगर आपने सिस्टम तैयार कर लिया टीम के लिए तो टीम के लोगों को बिजनेस खड़ा करने में इजी हो जाएगा, जिससे आपके परिवार को एक अच्छी सिक्योरिटी मिल सकती है और आप भी अपना सिक्योर महसूस करेंगे इसके अंदर। पांचवी चीज है, टीम के लिए एक अच्छा माहौल बनाए। और अच्छा माहौल तभी बनता है जब पूरी टीम मिलकर काम करेगी और अच्छा माहौल तभी बनेगा जब
हर महीने हम लोग टीम के साथ मिलकर काउंसलिंग करेंगे, तो एक माहौल तैयार होगा, एक अच्छा माहौल से हमका टीम का निर्माण होगा, जिससे हम लोग सिक्योरिटी महसूस कर सकते हैं। छठी चीज है टीम के लिए मीटिंग और ट्रेनिंग की व्यवस्था करना। जैसे कोर टीम आज जैसे पूरी कोर बॉडी हम सभी लोग मिलकर मीटिंग की और ट्रेनिंग की व्यवस्था हम लोगों ने की है। तो हम लोग आज हमारी टीम के 10 से 12 टेक्निकल एचओर है और उनके साथ एक रॉयल्टी एचओर भी है। तो रॉयल्टी एचओर और टेक्निकल दोनों मिलके डेली का एक प्रोग्राम करना है, जिससे हम लोगों को सही सेमिनार मिल रहा है, सही ट्रेनिंग मिल पा रही है। और कभी हम लोग गवर्नमेंट की भी ट्रेनिंग की व्यवस्था की हम लोगों ने। आगे अगले प्रोग्राम के अंदर आपको गुड डॉट का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी मिलेगा। उसके बाद में आपको हरिश्चंद्र का ट्रेनिंग भी मिलेगा। पहले भी हमने एक प्रोग्राम करवाया है। उसी प्रकार से न्यूट्रला का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी मिलेगा और ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से हम अपने बिजनेस को सिक्योरिटी दे सकते हैं। तो इस पर हमें काम करने की जरूरत है। सातवीं चीज जो हमारे बिजनेस के अंदर है, टीम को अच्छी सर्विस देना, जिसके अंदर लोगों को अच्छे प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना है। डिस्प्ले वॉल की हमको व्यवस्था करवानी टीम के लिए। पीयूसी की व्यवस्था हम सब सीनियर लोगों को करवा के टीम के लिए करवानी है। वर्ल्ड वाइड क्यू के बारे में हमें टीम के लिए सोचना है। वर्ल्ड वाइड बाजार हमारी टीम के लिए अच्छे से अच्छे खुले हैं और डिपो की व्यवस्था हमारी टीम के लिए करनी है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, अभी हमारी टीम के अंदर वहाँ पे दिशा के अंदर डिपो हमारा हो चुका है और हमारा बाड़मेर के अंदर डिपो हो चुका है। 3 से 4 डिपो की हमारी और प्लानिंग चल रही है। बहुत जल्द उसकी घोषणा हमारी हो जाएगी इसके अंदर है। तो हमारा सब लीडर का एक दायित्व होता है कि टीम के लोगों को एक अच्छी सर्विस मिले, चाहे प्रोडक्ट के रूप में हो, चाहे वो डिस्प्ले वॉल के रूप में हो, चाहे वो पीयूसी के रूप में हो, चाहे वो वर्ल्ड वाइड क्यू के रूप में हो, चाहे वो वर्ल्ड वाइड बाजार के रूप में हो, चाहे वो डिपो संचालन की व्यवस्था के रूप में हो। तो हमारा हमारा बिजनेस सिक्योर हो जाएगा और हम लोग सिक्योर महसूस करेंगे। अगर हम सब लोग मिलकर इन चीजों पे काम करेंगे तो दोस्त 100% हमारा बिजनेस मजबूत होगा। तो इनके ऊपर काम करने की जरूरत है। तो दोस्तों आप लोगों ने समय दिया है, मेरे को सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं आपसे उन लोगों से रूबरू करूंगा जो सीनियर साथी हमारे बीच में है। तो उन लोगों से हम लोग बात करेंगे कि आज का प्रोग्राम उनको कैसा लगा है और सबसे व्यू जानेंगे हम लोग हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं इन्वाइट करूंगा मिस्टर अरविंद सिंह जी जुगतौ सर को। वेलकम सर, अरविंद सर। शानदार सर, गजब, मजा आ गया सर, जय श्री राम। और वास्तव में आज जो प्रॉपर मीटिंग है, मतलब एक तो मोटिवेशनल होता है सर, उसमें जोश होता है, वो भरते हम लोग, लेकिन वो अस्थायी होता है। आज जो आपने पॉइंट टू पॉइंट एजुकेशन दी, जिसने आज इन बातों को लिख दिया, मैं तो कहता हूँ जिन साथियों ने चूक गए तो वापस इन मीटिंग के पॉइंट्स को नोट कर, नए लोगों से लेकर के पुराने लोगों तक सबके लिए काम की बात है। आपने पूरा वो सार की चीज दे दिया है, पूरा जैसे आश्रम की पूरी किताब हो जानी चाहिए। तो कंपनी की शुरुआत से लेकर के आपने अपने परिचय से लेकर के रॉयल्टी और टेक्निकल तक कंपनी का पूरा जो आपको बिजनेस सफल होना है, पूरी बात आ गई सर। बहुत मेहनत की आपने इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में मैं तो कहता हूँ आज जो लोग चूके वो वास्तव में पछता रहे होंगे कि आज अगर हमारे लोग टीम के बैठे होते तो पता नहीं कितना मजा आता है। क्यों, पॉइंट टू पॉइंट बस यही बात है सर जो आज आपने बताई है। सारी सारी बातें हैं कि जैसे बिजनेस को डेवलप कैसे करना है, क्या क्या दिक्कतें आएगी, बेसिक क्या है, कोर क्या है, फील्ड में बिजनेस मैनेजमेंट क्या है, इनकम कहाँ से आ रही है, हमें अगर स्टेशन डेवलपमेंट कैसे करना है, टीम को अपलाइन से डाउनलाइन से रिलेशन कैसे करना है, कंपनी में पीयूसी की पोजीशन क्या है, मतलब सारी बातों को लपेट करके। और समय की पाबंदी, सीखना पड़ेगा। एग्जैक्ट आपने 8 बजे शुरू किया, एग्जैक्ट 9 बजे आपने मीटिंग पूरी की। यही बातें हम लोग हमारे डाउन के साथियों को, हमारे साथियों को कहना चाहूंगा कि समय की पाबंदी, पूरी प्लानिंग, न तो 10 मिनट पहले खत्म हुआ है, न 5 मिनट एक्स्ट्रा चला है। इसके लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमें भी प्रयास करेंगे इस चीज को और आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार बहुत बहुत आपको बधाई सर, आनंद आ गया। थैंक यू, जय हिंद, जय श्री थैंक यू, धन्यवाद सर। आपका स्नेह और प्रेम ऐसे ही बना रहे और हमारे दायित्व है, हम अपना दायित्व निभा रहे हैं। और ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर रामदास जी भाटी सर को। रामदास जी सर, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? जबरदस्त सर, आज का प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम था। वाकई आपने बहुत बढ़िया तैयारी करके बहुत ही पीपीटी फाइल इतना शानदार बनाया। जैसे आने वाले टाइम में लोग बता रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का एक स्पेशल सिलेबस आने वाला है, तो उस सिलेबस की शुरुआत आपने कर दी है। पूरा एकदम सिलेबस टाइप था।
अगर रियल में कोई आदमी शुरुआत में इसकी पूरी अगर स्टडी कर ले और उस स्टडी के हिसाब से अगर रियल में एक्शन में आ जाए तो सर बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है ये निश्चित तौर पे। मैं तो खुद ये वापस पूरा एक बार दोबारा यूट्यूब पे जाके पूरा वीडियो देखना चाहूंगा और पूरा सिलेबस उतार के उसी के अनुसार पूरी टीम में काम करवाने की प्लानिंग करूंगा, क्योंकि जब तक हम लोगों को एजुकेशन में नहीं लेकर आएंगे तब तक एक बार कैसे एन प्रकार बिजनेस ला के खड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है, सिस्टम बनाना है, तो इस तरीके का सिलेबस हो और लोगों को सही जानकारी मिले तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। इसलिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि संपूर्ण सिलेबस वाकई आने वाले टाइम में एक पुस्तक बनने वाली है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, तो उनकी आपने एक शुरुआत कर दी है। आपको हमें गर्व है कि हमें ऐसे गुरुजी मिले। थैंक यू सर। थैंक यू धन्यवाद। ऐसे ही प्रेम और स्नेह आपका बने रहे सर। बिल्कुल मैं भी आप लोगों से सीखता हूँ, सीनियर से भी सीखता हूँ, डेवलपमेंट से भी सीखता हूँ और सभी चीजों मिशन पेपर मैंने काम किया है। और अब मैं इन्वाइट करूंगा केसराम जी बम्बू। केसराम जी हमारे बीच के अंदर बाड़मेर से। केसराम जी आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो सर, बिल्कुल सुन रहा हूँ सर। वेलकम सर। आवाज आ रही है सर? आ रही सर। आवाज आ रही है सर? आ रही सर। सभी साथियों को जय आरसीएम। इतनी बेहतरीन धरातल से जानकारी दी है, जीरो से हीरो कैसे बना जाता है। सिस्टम अपने लिए बहुत बेहतरीन तैयार हो चुका है। सिस्टम ने बहुत बड़ी तैयारी कर ली है और हमारे गुरुजनों ने भी बहुत बड़ी तैयारी कर ली है। बस अपने को तो सीखना है, सिखाना है और उसके ऊपर काम करना है। कितनी बारीकी से बाल बाल एक छोटी छोटी सी बातों को भी ध्यान में रखकर गुरुदेव ने इतनी शानदार जानकारी दी। अब न जाने हमारे साथी इससे कितने वंचित हो रहे हैं ये मुझे पता नहीं, परंतु आज जो आपने बहुत सारे पॉइंट बताए, 30 पॉइंट बताए, उनके अंदर मैंने अपने आप को महसूस किया कि मेरे अंदर भी इसमें बहुत सारी कमियां हैं और मैं निश्चित रूप से उनको सुधार कर और बेहतरीन करने का प्रयास करूंगा। निश्चित रूप से आज से पहले कहते थे कि हाईवे तैयार हो गया, परंतु अब हाईवे नहीं है, हवाई पट्टी तैयार हो गई है। प्लेन को उड़ाओ और अपना बिजनेस खड़ा करो। बेहतरीन जानकारी दी, बहुत बहुत आभार गुरुजन श्री जुगदास सर और सतुज सर का, जिन्होंने बेहतरीन सिस्टम के अंदर हमारे को लगातार लाकर और जानकारी दे रहे हैं। और सभी सीनियर साथियों का भी आभार, बेहतरीन सभी साथी जो साथ दे रहे हैं। थैंक यू धन्यवाद सर। बिल्कुल आपका स्नेह प्रेम से बना रहे और आप सबका सहयोग मेरे को चाहिए। मैं चाहता हूँ भाई आपका जो प्रोग्राम अपन चालू किया है तो सभी सीनियर लोग 20-30 लोगों को इन्वॉल्व करेंगे तो हम लोग 500-1000 लोगों के बीच में प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों का कॉपरेशन बना रहे हैं हमारे बीच के अंदर। अब मैं इन्वाइट करता हूँ मिस्टर प्रवीण जी शर्मा जयपुर से। प्रवीण सर वेलकम। हेलो। हाँ बोलिए सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? आ रही है सर। आवाज आ रही है? हाँ सर, आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा। आपने मतलब एक तरह से रोड मैप बना करके दे दिया भाई, जीरो से अपने को हीरो कैसे बनना है। बहुत ही शानदार गजब का प्रोग्राम रहा। इसके अंदर जो भी नए लोग हैं वो अगर एक एक पॉइंट के ऊपर काम करते हैं तो उन एक एक पॉइंट से अपन सीख करके बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हाँ सर बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। बिल्कुल आपका सहयोग और स्नेह ऐसे बने रहे और बिल्कुल वो शानदार रहा। और अब मैं इन्वाइट करता हूँ मिस्टर हीरालाल जी भाटी। हीरालाल जी सर मेरी बात सुन पा रहे हैं? जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। आज का प्रोग्राम बहुत शानदार रहा सर। इस प्रोग्राम को शब्दों में बयां तो नहीं कर सकता, लेकिन इस वीडियो को कम से कम कई बार सुनूंगा और टीम में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को प्रमोट करूंगा, क्योंकि पूरी कंप्लीट डिटेल इसके अंदर आपने दी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू धन्यवाद सर। बिल्कुल हीरालाल जी, एक दूसरे के सहयोग से हम लोग वीडियो बड़ा कर रहे हैं और आप लोगों का सहयोग बना रहेगा तो सही होगा, शानदार होगा सर बिल्कुल। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर कालू भाई पटेल गुजरात से। कालू भाई सर, कालू भाई मेरी आप आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। वेलकम सर। जय आरसीएम सर। सर आज जो आपका प्रोग्राम हुआ सर, उसे देखते हुए ऐसा लगा कि मोटिवेशनल तो प्रोग्राम बहुत कुछ कहीं भी अब हम सुन सकते हैं, लेकिन ऐसा एजुकेशन जो ऐसा पॉइंट टू पॉइंट जो आपने जो जानकारी दी है, इस बिजनेस को आरसीएम के अलावा भी वो बहुत कुछ और तरीके से भी वो सिस्टम अगर आपके कहने के हिसाब से अगर लागू किया जाए हर आदमी के खुद पे, तो वो बहुत बड़ा कर सकते हैं कोई भी फील्ड में। और जो पॉइंट आपने आज बताए हैं उस पॉइंट से एक चीज बहुत जबरदस्त है कि बिजनेस को बड़ा करने के लिए खुद को डेवलप करने का मेरे को पॉइंट बहुत अच्छा लगा। खुद की अगर पर्सनालिटी, अगर हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर अगर खुद को मजबूत बनाता है,
खुद की पर्सनालिटी को अगर वो चेंज कर देता है, खुद के शोरूम को बदल देता है, तो इस बिजनेस में उनके लिए ऐसा कोई नामुमकिन ही नहीं है कि इस बिजनेस को वो नहीं कर सकता, क्योंकि खुद को बदलने से भी लोग बदल जाते हैं। ये चीज सुनी थी, लेकिन आज पॉइंट टू पॉइंट एजुकेशन बहुत शानदार मिला। अगर किसी के पास वो चीज नहीं है कि इस बिजनेस को हम क्यों करें, तो आपने वो जो क्यों के लिए आज एक वो मजबूत कर दिया कि सिक्योरिटी जो आपने बताई है हर परिवार के लिए वो बहुत जरूरी है। गाड़ी की जो स्टेपनी होती है उसके हिसाब से जो आज आप, अगर कोई भी बंदा इस बिजनेस को क्यों के हिसाब से वो स्टेपनी बना के भी इस बिजनेस को कर ले, तो बहुत बड़ा रिजल्ट, बहुत जबरदस्त मिल सकता है। और किसी के पास क्यों नहीं है, तो आज वो क्यों लेके जाए, इस स्टेपनी की वजह से स्टेपनी उनको मिल सकती है, बहुत बड़ा इस बिजनेस से रिजल्ट आएगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद कालू भाई, बिल्कुल शानदार। हमारे बीच के अंदर मिस्टर मान सिंह निर्वाण सर हमारे बीच में है, जयपुर से। मान सिंह जी सर, वेलकम, स्वागत है आपका प्रोग्राम के अंदर। मान सिंह जी आरसीएम के नाम से। मान सिंह सर, मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ सर। जय आरसीएम सर, आज का प्रोग्राम बहुत ही गजब का रहा आपका, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रही आपकी। सिक्योरिटी को लेकर तो बहुत बड़ा आपने बताया। निश्चित रूप से आज जो भी साथी आज बैठे हैं उनको निश्चित रूप से फायदा हुआ होगा, और जो साथी आज नहीं बैठ पाए तो हमारे जितने भी साथी आज बैठे हैं वो कल इसको यूट्यूब पर ये प्रोग्राम चलेगा तो उस पर दिखा सकते हैं इसको, क्योंकि इस प्रोग्राम से बहुत लाभ होने वाला है, क्योंकि बहुत बारीक जानकारी आज सत्तू पवार साहब ने में दी। इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद सर। आपका प्रेम और सहयोग ऐसे ही बना रहे, और हमारे पूरी टीम के ऊपर आपकी एजुकेशन सबके लिए काम आएगी। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा बाड़मेर से मिस्टर लूणकरण जी शर्मा। लूणकरण जी शर्मा सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर, यस सर। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। आज का प्रोग्राम बिल्कुल सर, आवाज आ रही है ना? आ रही सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ही शानदार आज का प्रोग्राम। आपने पीपीटी के माध्यम से जो 1 to 1 पॉइंट के ऊपर आपने बात की, इसमें पहले भी हमने कई ट्रेनिंग अटेंड की, उसमें बहुत सारे पॉइंट हमारे लिखे हुए हैं, फिर भी कई आज नए पॉइंट ऐसे हमको मिले जो हम उस हमारी डायरी की पीपीटी में ऐड करेंगे और उसको रियल में लागू करने की कोशिश करेंगे। और पूरा ये जो आज का जो मीटिंग हुआ है टीम में, कम से कम 100 लोगों को कल हम फॉरवर्ड करेंगे। और लगभग आप 10 से 12 लोग आज लाइव थे यूट्यूब पे, जिसमें 3-4 नए लोग भी थे, और बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम सर। अपन रेगुलर इस प्रकार इस प्रोग्राम को हमेशा ऐड करते रहेंगे और बहुत सारे लोगों को बिठाने का प्रयास करेंगे, और अक्टूबर के अंदर सितंबर से भी डबल बिजनेस करके बहुत बड़ी कामयाबी लिए काम करेंगे सर। थैंक यू सर, आपको धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद सर। बिल्कुल हमारे बीच के अंदर तहसीलदार साहब हमारे बीच में है धनेरे से, मिस्टर भगवान दास जी। भगवान दास जी सर, वेलकम, स्वागत है आपका। अनम्यूट कीजिए सर। सुमेर गैलेक्सी J7। हाँ सर, बिल्कुल अनम्यूट कीजिए सर, बिल्कुल। यस, जय श्याम सर, जय श्याम। जय श्याम, जय श्याम सर। आज का पूरा प्रोग्राम मैंने पूरा अप टू एंड डायरी में लिखा है, और उनसे मैं मुझ में क्या क्या कमी है वो उससे ढूंढूंगा मैं। बहुत मजा आ गया सर, बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जैसे एक बहुत बड़े अधिकारी, एक तहसीलदार लेवल पे आप होते हो भी, अगर आप ये बोल रहे हैं कि हम आपसे सीख रहे हैं सर, हमारे लिए गर्व की बात है सर। बिल्कुल सैल्यूट करता हूँ सर मैं, आप जैसे अधिकारी हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो और बिल्कुल आपका सहयोग भी हमारे साथ बना है, तो तहे दिल से आभारी हम लोग आपके। और अब मैं इन्वाइट करता हूँ मिस्टर धनराज जी भाटी सर को। धनराज जी भाटी सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? धनराज जी भाटी मेरी वो गाड़ी चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, थोड़ी बाद उनको इन्वॉल्व करेंगे हम लोग। हमारे बीच में मिस्टर हस्तिमल जी गहलोत सर है जोधपुर से। हस्तिमल जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही सर? आ रही सर, बोलिए, वेलकम, स्वागत है आपका। जय आरसीएम। ग्रेट गुरु सत्तू जी सर को मैं सैल्यूट करता हूं, और मैंने 8 बजे से लेकर अभी तक सारे पॉइंट नोट किए हैं। आज जो प्रोग्राम हुआ है वो A to Z तक, अगर कोई अभागा होगा जो सिस्टम को, अब जो सर ने आज पूरे जानकारी दी, मैं समझ नहीं पाएगा। लेकिन जैसे मेरी सेवी लाइफलाइन और मेरी सीनियर जो भी कह रहे हैं, मेरा यही है कि जो भी हमें कमियां है, और इस पॉइंट को जो आपने आज पॉइंट टू पॉइंट हमारा कोई जानकारी दी है,
उसकी हम तहे दिल से हमारे दिल और दिमाग में उतार के और टीम के अंदर लागू करेंगे। और आज उदयपुर टीम से, और चाहे वो खैरवाड़ा से है, चाहे वो बिल्डर से है, करीबन 13 लोग आपके जूम और यूट्यूब पे मेरी तरफ से सुन रहे थे। थैंक यू, सैल्यूट करता हूं मेरी पूरी टीम को। थैंक यू, धन्यवाद सर। ऐसे ही आपका सहयोग हमारे साथ बना रहे बीच के अंदर। धनराज जी मेरी बात सुन पा रहे हैं? धनराज जी पार्टी, धनराज जी है तो सही हमारे बीच के अंदर। धनराज जी सुन पा रहे हैं? धनराज जी सर के पास हो सकता है मेरी हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। हमारे बीच के अंदर जयपुर से मिस्टर जगदीश जी जंगीर। जगदीश जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ सर, JRCM सर। सर आज का जो प्रोग्राम रहा सर, बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा, और आपसे तो हमेशा ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज तो आपने जो नॉलेज दी है वो एकदम डेप्थ तक की नॉलेज दी है। जैसे अपन कोई मकान बनाते हैं, उसकी नींव को मजबूत करते हैं, तो मेरा मानना है कि जो आपने जो आज एजुकेशन दी है, उस एजुकेशन के अकॉर्डिंग अगर अपन वर्क करते हैं तो अपनी जो बिजनेस की जो नींव है वो काफी शानदार, काफी मजबूत होगी, और बहुत लंबे, बहुत ही आगे तक अपना बिजनेस जाएगा और सक्सेस हो पाएंगे अपन। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद सर। बिल्कुल आप लोगों का सबका सहयोग रहेगा तो बिल्कुल बहुत बड़ा रूप लेगा सर। हमारे बीच के अंदर इंदर सिंह जी शेखावत सर है। इंदर सिंह जी जयपुर से। इंदर सिंह जी मेरी बात सुन पा रहे हैं? इंदर सिंह जी सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। इंदर सिंह जी सर। हेलो, हाँ, वेलकम। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है? आ रही है सर। बहुत जानदार आज मीटिंग रही सर, और टू द पॉइंट आपने किया। इतना फिनिशिंग, और क्या आर्मी की तरफ से स्टार्टिंग है एंड। और आज सबसे बड़ा खूबी ये सर, आपने जो ट्रेनिंग दी गजब की, और गजब की ट्रेनिंग थी, बहुत ही गजब की थी सर। और आज मेरे को बहुत सीखने को मिला। और सर जो कुछ मेरा पोता भी देख रहा है, वो आपको, मेरे अंकल बैठे हैं क्या, वो इतनी गजब की ट्रेनिंग देते हैं, तो पोता भी सीख रहा है सर। और गजब की बात है, बहुत ही जानदार, मजा आ गया सर। और मेरी बहुत सी कमियां थी, आज मेरे को पता चला कि क्या क्या कमियां थी, आज उनको पूरा करके, और मैं वादा करता हूँ कि 100 मैं दुकान खुलाऊंगा हरसिंह की। और मेरी टीम काफी देख रही है, धीरे धीरे आ जाएगी। और बहुत मजा आ गया सर, इतने बड़े बड़े जबरदस्त लीडर हैं आपके पास में, तो अब तुम छक्का छोड़ा देंगे सर। थैंक यू, धन्यवाद सर। ऐसे ही सर प्रेम मिलता रहे, और आपका पोता हमारा भविष्य का डायमंड है और बहुत बड़ा होगा। और हमारे बीच के अंदर से लियाकत खान जी हमारे बीच में है। लियाकत जी सर, वेलकम, स्वागत है आपका प्रोग्राम के अंदर। धन्यवाद सर। वेलकम सर। शानदार वर्किंग कार्य प्रणाली दी है, ये मेरे जैसे नए लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है सर। मेरे और मेरी टीम के लिए, मैं तो इसी पर सारा कामकाज करता हूँ। और कल का जो कार्यक्रम हुआ रवि सर जी, कल से लेकर आज तक मैंने 5 बॉल तैयार करवा दी है, और अपनी टीम को और आगे बढ़ा रहा हूँ। इसका लीडर हो जाऊं। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद लियाकत जी सर। बिल्कुल मेरे को याद है कल आपने 50 का, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, लियाकत जी हमारे स्टार पिनेच्योर है, पहले थे, अभी उन्होंने वापस 0 से शुरुआत की है। पीछे मैंने ईगल की पिन निकाली है, और कल उन्होंने 50 का टारगेट लिया था, और 50 में से 5 डिस्प्ले वाला आज उन्होंने खोल दिए है। तो स्वागत है सर आपका, बहुत शानदार काम कर रहे हैं। और अब मैं इन्वाइट करता हूँ मिस्टर कुम सिंह जी परिवार पिपाट शहर से। कुम सिंह जी सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सर आज का प्रोग्राम बहुत ही गजब और शानदार करा, क्योंकि सर का प्रोग्राम पहले भी वैसे हमने अटेंड किया हुआ है, लेकिन आज सर ने बहुत देना चाहूँगा। पीपीटी के माध्यम से बहुत मेहनत करके सर ने बहुत बारीकी से जो जानकारी दी है, नए साथी हमारे जो भी सुन रहे थे यूट्यूबर, अगर वो इन वीडियो को वापस देख के इन पॉइंट्स पे अगर काम करे, जैसा कि सर ने बताया है कि हमारे प्रभाव से जो लोग आ जाते हैं बिजनेस में, 10 में से 9 लोग वापस वो आउट हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से जो सर ने पॉइंट बताए हैं, इस पॉइंट के अनुसार काम करके हम एक्शन करते हैं तो कभी कोई व्यक्ति नेगेटिव नहीं होगा। और मैंने खुद नोट किया है कि मेरे खुद के अंदर जो कमजोरियां हैं वो मैं सुधार करूंगा, और सर के इस वीडियो को आगे से आगे मेरी टीम को प्रमोट करूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद सर। बिल्कुल हमारे बीच के अंदर जयपुर से दरियाव सिंह जी शेखावत सर है। दरियाव सिंह जी सर, वेलकम, स्वागत है आपका प्रोग्राम के अंदर।
हाँ हेलो। दिलीप सिंह सर। हाँ सर, आवाज आ रही है सर। पवार सर, आज जो आपने जबरदस्त जानकारी दी, इसके लिए तहे दिल से मेरी तरफ से पूरी टीम को और आपको स्पेशली बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने आज वो काम किया है कि एक पेड़ को काटना हो और 8 घंटे का टाइम लगने वाला हो, तो 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में एक समझदार व्यक्ति व्यतीत करेगा। तो जो आपने अभी ये टाइम दिया है, सबकी कुल्हाड़ी की धार तेज कर दी है, तो निश्चित रूप से इससे पूरी टीम को बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद सर। बिल्कुल सबका सहयोग रहेगा तो बिल्कुल अच्छा होगा सर। बिल्कुल अब मैं इन्वाइट करता हूँ मिस्टर राकेश जी सर, पिपवाड़ शहर से। राकेश जी सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? राकेश जी बुला लिया सर। हेलो। हाँ वेलकम सर। हेलो। हाँ आवाज आ रही, बोलिए सर। सर। जय बोलिए। श्रीम। जय आरसीएम। सर आपको मैं क्या कहूँ, ऐसे समझ लो आज आपकी जो मीटिंग रही है वो मैं ये समझता हूँ मेरे लिए और मेरे जैसे नए लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी रही, जबरदस्त रही। और आज एक डिस्प्ले वॉल की आज हमने शुरुआत की है मेरी टीम के अंदर। ये मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ सर। कल जो टारगेट लिया था उसमें आज से हमने शुरुआत कर दी है। जय हिंद सर। जय। थैंक यू, धन्यवाद सर। बिल्कुल हमारे बीच में मिस्टर आमदीर खान जी हमारे बीच में है। आमदीर खान जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आमदीर जी सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। बहुत शानदार जबरदस्त रहा। और इस चीज की मैं माफी चाहता हूँ, आज के हमारे सर गाड़ी चला रहे हैं, हम साथ में हैं दोनों, जोधपुर से आ रहे हैं। उनसे आज कोई आपको जैसे बात करने का मौका नहीं मिला है, तो उनके लिए मैं माफी चाह रहा हूँ। कभी वो गाड़ी चला रहे रास्ते में उनका नेटवर्क कट रहा है, इसीलिए हम दोनों साथ में है। जोधपुर में कोई डिस्प्ले वाल की मीटिंग थी, वहां से आ रहे हैं सर। आज का प्रोग्राम बहुत जबरदस्त रहा, शानदार रहा। और हमारे खुद के अंदर मतलब जी मेरी बात सुनिए। कोई भी सीनियर साथी मैं सब लोगों से बात करना चाहता हूँ। अगर आप कहीं मीटिंग देने अगर आप जोधपुर शहर में जयपुर में मीटिंग देने गए हैं, जब तक मीटिंग खत्म नहीं होती तो आप वहीं पे रुक के प्रोग्राम को सुनिए और मीटिंग खत्म होने के बाद में आप रवाना होइए गाड़ी लेके। अगर बिल्कुल बिल्कुल आगे के लिए यही करेंगे। सुनिए, पहली बार बात सुनिए। आप सब सीनियर साथी है। अगर आप सब सीनियर साथी अगर ये बहाना बनाएंगे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं आवाज नहीं आ पा रही है, फील्ड में हूँ, तो ये नहीं चलेगा। आप कहीं भी फील्ड में है तो आप 8 से 9 बजे के बीच में लोगों को प्रोग्राम बताइए और वहीं पे आपका प्रोग्राम खत्म होने के बाद में रवाना हो जाइए। वही है, ये बहाना आज के बाद में नहीं चलेगा, क्योंकि आप सब लोग सीनियर साथी है और पूरी टीम आपका अनुसरण करती है। और अब मैं इन्वाइट करता हूँ मिस्टर सूर्य प्रकाश जी साकला। जी सर। सूर्य प्रकाश जी साकला मेरी बात सुन रहे हैं? सूर्य प्रकाश जी पिपवाड़ शहर से है और हमारे स्टार अचीवर है। सूर्य प्रकाश जी मेरी बात सुन पा रहे हैं? सूर्य प्रकाश जी हमारे बीच में नहीं आ पा रहे हैं। अब मैं इन्वाइट करता हूं मिस्टर हुक्माराम जी सोलंकी। हुक्माराम जी। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। आज तो बहुत कसम का प्रोग्राम रहा सर, आज तो मजा ही आ गया। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम। मैंने तो आज बहुत ही समझ लो बहुत अच्छा काम हो गया सर। जय आरसीएम। थैंक यू धन्यवाद सर। बोलिए सर, बोलिए। पिछले वाल की आज शुरुआत कर दी मैंने और आपको मैंने व्हाट्सएप किया था। बिल्कुल 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 हुक्माराम जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बिल्कुल मेरे को ध्यान है, आप बिल्कुल मेरे को रिप्लाई बराबर दे रहे हैं। और मैं सब सीनियर साथियों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। मैं हमेशा जूम मीटिंग के अंदर ग्रुप के अंदर मैं आप सबको लिख के भेजता हूँ कि इस जूम मीटिंग के अंदर ओनली फॉर स्टार्ट रोटी टेक्निकल होनी चाहिए। आज भी 5 से 7 लोग नए लोग हमारे जूम प्रोग्राम के अंदर है। आप लोगों के पास जब जूम मीटिंग की आईडी आपके पास जा रही है तो नए लोग जूम मीटिंग में कैसे आ रहे हैं? अगर आपने बिना काम किए अगर आप लोगों को स्टेज दे रहे हैं तो दोस्त आपका बिजनेस बड़ा कभी नहीं हो सकता है। सबके लिए, नए लोगों के लिए यूट्यूब चैनल है। जो भी सीनियर साथी है इस जूम चैनल के ऊपर ओनली फॉर वही लोग आए जो स्टार अचीवर है, जो रॉयल्टी अचीवर है,
और जो टेक्निकल अचीवर है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप अपने टीम के अंदर किसी व्यक्ति को जूम की आईडी मत दें। यह जूम की आईडी आप लोगों के लिए है। अगर आप नए लोगों को करेंगे तो हमारी टीम के अंदर लाखों लोग हैं, उनके साथ हम लोग गलत कर रहे हैं। हमारे लिए सब लोग बराबर है, हम सब लोगों को एक नजर से देखना है। तो आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करें। तो रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका सहयोग चाहिएगा मेरे को, आप ही मेरी ताकत है। अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे तो हम इंडिया के अंदर नंबर 1 टीम बना सकते हैं। आप उनकी भूख खत्म मत कीजिए, ताकि उनके अंदर एक तड़प पैदा हो। वो भी चाहे कि मैं स्टार अचीवर बनूं, मैं रॉयल्टी अचीवर बनूं, मैं टेक्निकल अचीवर बन के सीनियर लोगों के पैनल में शामिल हूं। उनकी भूखों का, उनकी तड़प को खत्म मत कीजिए। तो आप लोगों ने समय दिया, मेरे को सुना है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और कल शाम को 8 बजे मान सिंह जी निर्वाण सर और प्रवीण जी जयपुर के उनका प्रोग्राम रहेगा हमारे बीच के अंदर। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोग्राम के बारे में बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रोग्राम का शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सकता है। तो थैंक यू, धन्यवाद।